अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, मुसलमानों का ये अकीदा है कि वो जिस अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखते हैं, वो ना सिर्फ मौजूद है बल्कि इंसानों के मामलात में गहरी दिलचस्पी भी रखता है। उसने इंसानों की अखलाकी हालत को सुधारने के लिए ना सिर्फ 4 किताबें नाज़िल की हैं बल्कि 1,24,000 अंबिया भी भेजे हैं और उसने बनी इसराइल के लिए आसमान से मनो-सल्वा भी उतारा और उसने पैगंबर इस्लाम के लिए आसमान से जिनसी हांडी भी उतारी। ख़वातीनो हज़रात, इन मुसलमानों का ये भी अकीदा है कि वो जो भी नमाज पढ़ते हैं, वो जो भी कोई अच्छाई का काम करते हैं, उसका रिवॉर्ड जो है, उन्हें इनका अल्लाह ताला लाइफ आफ्टर डेथ में जन्नत की सूरत में देगा, जहां वो एक हमेशा हमेशा की जिंदगी बसर कर सकेंगे। और यही जो इमॉर्टैलिटी की ख्वाहिश है, ये इस्लाम समेत हर मजहब की एक फाउंडेशन है और हर मजहबी शख्स मरने के बाद जो एक हमेशा हमेशा की जिंदगी चाहता है और अपनी जो इज्जत नफ्स है या अपनी जो ईगो है, उसे इस बात पर आमादा नहीं कर पाता कि मैंने मरने के बाद मट्टी हो जाना है। मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया में तमाम मजाहिब की बुनियाद है। अहमद मुराद साहब को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप सब। अहमद मुराद साहब जिस तरह एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से आते हैं, सिंगुलैरिटी के पीछे अपने अल्लाह ताला को प्लेस करते हैं और उसके बाद हमसे ये तकाजा करते हैं कि सिंगुलैरिटी जो थी वो खुद किस मकाम पर थी। चूंकि आप लोगों को नहीं पता, इसलिए पर साबित हुआ कि हमारा इस्लामी अल्लाह ताला मौजूद है। उनसे जब मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि मैंने अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो रिफाइन किया है। तो मैं अहमद मुराद साहब को कहना चाहता हूं, बल्कि पूछना चाहता हूं कि आपने ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और सिंगुलैरिटी को लेकर अपना जो रिवायती आर्ग्यूमेंट है, उसे मजीद किस तरह रिफाइन किया है, अहमद भाई? जी तो बेसिकली लास्ट टाइम असल में हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज में जाके थोड़ी सी डिटेल्स में जाके हम अक्सर गुम हो जाते थे ये सिंगुलैरिटी से रिलेटेड मास और एनर्जी कन्वर्जन में। और फिर उस पॉइंट इन टाइम पे जब एक्सपेंशन स्टार्ट हुई, इसको थोड़ा सा हम मजीद जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं मजीद सिंपल वर्ड्स में, ताकि ऑडियंस को समझने में आसानी हो और आपको भी समझने में आसानी हो। तो बेसिकली ये है वही पुरानिक आर्ग्यूमेंट जिसका मैंने जिक्र किया था आपके साथ, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा रिफाइन किया। कुरान में तो बिल्कुल सिंपल अल्फाज में ये 3 जुमलों में मौजूद है। तो कुरान में तो ये है ना कि अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या ये बगैर किसी चीज के बन गए या फिर ये अपने खुद खालिक हैं। अम खलक़स समावाति वल अर्द, क्या इन्होंने दुनिया आसमान को बनाया। बल ला युकिनून, इनको सर्टेनिटी नहीं है किसी चीज में। और ये बात हकीकत है कि एथियस्ट को किसी चीज में सर्टेनिटी नहीं है। वो दर हकीकत छुपे हुए एग्नोस्टिक्स ही होते हैं। तो अ, इस आर्ग्यूमेंट की तरफ चलें। तो आर्ग्यूमेंट जो है वो ये है कि देखें, इतना वास्ट यूनिवर्स है, इसमें ऑक्टेलियंस ऑफ एटम्स हैं। और इतना बड़ा यूनिवर्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ये एक सिंगल पॉइंट से जो है वो एक्सपैंड किया और इसने जो है वजूद पाया। उस सिंगल पॉइंट पे इन्फिनिट मैस और एनर्जी मौजूद थी और फिर उसकी एक्सपेंशन हुई। और फिर जो है लाइटर एलिमेंट्स पहले फॉर्म हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेंसर एलिमेंट्स फॉर्म होना शुरू हुए। आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स कूल डाउन हुआ। तो बेसिकली जो सवाल है मेरा इस पे, जो जिसकी मदद से खुद वजूद इलाही साबित होगा। और अभी फिलहाल जो है मैं आप चाहता हूँ कि हम खुदा को साइड पे रख दें और सिर्फ इस आर्ग्यूमेंट पे फोकस करें फ्रॉम अ साइंटिफिक लेंस। ठीक है। वो ये है कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें इतने एटम्स हैं, इतना मैस है, इतनी एनर्जी है। वो सारा एक सिंगुलैरिटी में कंप्रेस होना और उस सिंगुलैरिटी से उसका एक्सपेंड करना, क्या ये खुद ब खुद हुआ या इसके पीछे कोई कॉजेशन थी या कोई वजह थी? क्योंकि आइदर किसी ने ये किया और दूसरा जो है वो पॉसिबल इन दूसरी चीज, मसलन कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग अपने आप कोई कुछ चूज नहीं कर सकती या कुछ कॉज नहीं कर सकती। ठीक है। तो आइदर समवन डिड इट, और वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आए? क्योंकि ऑब्वियसली देर वाज नथिंग एंड, क्योंकि स्पेस और टाइम मौजूद नहीं था। और फिर एक पॉइंट पर स्पेस टाइम और ये मैस जो एक्सपैंड होना शुरू हुआ, जो एनर्जी एक्सपैंड होना शुरू हुई, ये भी मौजूद थी। तो ये सवाल है बेसिकली कि अगर इतना बड़ा यूनिवर्स है और इतने ज्यादा एटम्स और उसमें जो है वो एनर्जी है, उस सारे को सबसे पहले कंप्रेस करके एक सिंगुलैरिटी में लाना और फिर उस सिंगुलैरिटी से एक्सपेंड करना, ये किसने किया? या ये क्या किसी की कॉजेशन है या क्या चीज है? अहमद भाई, मैं आपने एक बड़ा ही अहम सवाल किया है कि सिंगुलैरिटी से पहले इस तमाम ये जो बिग बैंग का नजरिया है कि किस तरह से एक सिंगल पॉइंट से ये सारी जो कायनात है वो एक्सपैंड हुई।
और मैंने भी इस सवाल के ऊपर गौर किया और मुझे लगता है कि आपके आर्गुमेंट में काफी दम है कि ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि कैप्टन प्लैनेट ने ये सब कुछ किया है। वो जो कैप्टन प्लैनेट 90 अर्ली 90s में जो कार्टून आते थे, तो उसमें वो एक कैप्टन प्लैनेट बनता था और मुझे लगता है कि ये जो सारा बिग बैंग है और ये जो सिंगुलैरिटी के पीछे कैप्टन प्लैनेट का हाथ है। अगर इसके अगेंस्ट में आपके पास कोई आर्गुमेंट है तो मुझे बताइएगा। सही। तो बेसिकली ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये सेल्फ डिफीटिंग है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप कह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट ने खुद को जो है वजूद बख्शा है, क्योंकि इस यूनिवर्स, मैंने ये मैंने जो मैं यूनिवर्स है। अहमद एक मिनट अहमद भाई, दीजिएगा। मैंने कहीं नहीं कहा कि जी जी। इस यूनिवर्स ने अपने आप को खुद वजूद बख्शा है। मैंने इस नहीं नहीं। सवाल के ऊपर बहुत जी। गौर किया है और मुझे लगता है कि सिंगुलैरिटी से पहले कैप्टन प्लैनेट की जात थी और कैप्टन प्लैनेट ने इंग्लिश में बी कहकर इस यूनिवर्स को वजूद बख्शा है। सही। मैं समझ गया आपकी बात। मैं आपको बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक यूनिवर्स जो है वो वजूद में आता है, उस यूनिवर्स में ह्यूमंस वजूद में आते हैं, ह्यूमंस एक और प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, और आप कह रहे हैं वो जो थर्ड प्रोडक्ट जो क्रिएट हुआ है उस फर्स्ट प्रोडक्ट के नतीजे में उसने ही बेसिकली फर्स्ट प्रोडक्ट को बनाया है। आप ठीक है। आप आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कैप्टन प्लैनेट है वो इंसानों की इमेजिनेशन की पैदावार है और हाँ इसीलिए जो और कैप्टन प्लैनेट है वो इस यूनिवर्स को क्रिएट नहीं कर सकता है। हाँ, अहमद, और बिल्कुल इसी तरह एक आपका जो अल्लाह ताला है वो भी इंसानों की इमेजिनेशन की पैदावार है और वो इस सही। यूनिवर्स को क्रिएट नहीं कर सकता है। कैप्टन ठीक है। प्लैनेट इस यूनिवर्स को बनाए या अल्लाह ताला इस यूनिवर्स को बनाए, ये दोनों इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। सही। तो बेसिकली जो एक बात है ना, कि उसकी एक तो हम उनको एट्रीब्यूट्स को देखेंगे कि क्या वो एट्रीब्यूट्स इस एबल हैं या नहीं। ठीक है। अब आप मुझे कहेंगे कि एक नॉन एग्जिस्टेंस कार्टून को आप कंपेयर करेंगे एक ऐसे ऐसी डीएटी के साथ जिसको सब सिविलाइजेशंस जितनी अर्ली आप चले जाएं वो सब उसमें बिलीफ रखती हैं और उसको लॉजिकली प्रूव किया। आप वो जो आप जिस बीइंग की आप बात कर, जिस कार्टून की आप बात कर रहे हैं, उसको क्या आप इंडिपेंडेंटली लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं? अहमद मुराद साहब, इंडिपेंडेंटली और लॉजिकली तो आप अपने अल्लाह ताला को भी प्रूव नहीं कर सकते हैं और मैं कर आज रहा से नहीं, मुझे मुझे बात करने देना। अपोलो और जुपिटर को हजारों साल पहले रोमन्स और यूनानी जो थे अपना खुदा मानते थे, आज उन्हें अपना कोई खुदा नहीं मानता है। और चूंकि ये हूँ। बात इंसानों को अर्ली 90s में पता चली है कि जो कैप्टन प्लेनेट है वो इस यूनिवर्स का खालिक है, तो आज से 3-4 हजार साल के बाद जो इंसानों की सिविलाइजेशंस होंगी वो भी यही कह रही होंगी, उनमें भी कोई अहमद मुराद होगा कि आज से हजारों साल पहले से इंसान ये मानता चला आ रहा है, जिसमें हमारे जो बुजुर्ग थे अवैस इकबाल, उन्होंने इस बात को अहमद भाई के आगे रखा था कि इस कायनात का खालिक जो है वो कैप्टन प्लेनेट है और कैप्टन प्लेनेट के अंदर वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके अल्लाह ताला के अंदर है। जो प्लेनेट है वो ना किसी का खालिक है और ना उसने, और वो जो उसकी जो जात है वो हमेशा से है और वो हमेशा रहेगी। और जो कैप्टन प्लेनेट की जो जात है वो इंसाफ करने वाली है और उसने इंग्लिश में बी कहकर इस यूनिवर्स को आउट ऑफ नथिंग बनाया। अहमद भाई, आपको लगता है कि ये सही। आर्ग्यूमेंट गलत है? अच्छा। तो बेसिकली जो है हम ना अपनी जो आर्ग्यूमेंट थी, मैंने आपको क्या कहा था कि हम जो है फिलहाल गॉड को साइड पे रखेंगे और इसको एक साइंटिफिक लेंस से देखेंगे। ठीक है। तो अभी आपको खुद ब खुद जो है ना, जो आर्ग्यूमेंट मैं बिल्ड करने लगा हूँ उसमें आपको खुद ब खुद जो है आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह आज जिस एक कार्टून कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं वो इस जो है कायनात का क्रिएटर नहीं हो सकता। तो मैंने जो बेसिकली क्वेश्चन आपकी तरफ रखा था उसका आंसर तो नहीं आया अभी आपको तक। अहमद वो भाई, आंसर, एक मिनट, आपको एक मिनट वाकई मुझे दीजिएगा। लगता है कि मैं कैप्टन एक प्लेनेट मिनट। को कायनात का खालिक समझता हूँ? एक मिनट मुझे आप तो क्या नाम है उसमें मुझे जवाबी इल्जाम में कह रहे हैं ना। नहीं 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 नहीं, जवाब इल्जाम में नहीं कह रहा हूं अहमद भाई, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह कैप्टन प्लेनेट एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, जिस तरह कैप्टन प्लेनेट हकीकत में मैं समझ गया एग्जिस्ट उनकी नहीं बात। करता है, उसी तरह आपका जो अल्लाह ताला है वो भी एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो भी हकीकत में हाँ। एग्जिस्ट नहीं करता है। आप और उसकी अभी जगह पिंक पैंथर लगा दें, आप उसकी जगह मिक्की जी। माउस लगा दें, आप उसकी जगह स्कूबी डूबी डू लगा दें, कुछ भी लगा दें, वो सारे इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। ये बात सही। साइंस के स्कोप से बाहर है कि बिग बैंग कैसे हुआ था। ठीक है, सॉरी, हाँ। ये मैं बिग बिग बैंग बैंग नहीं किसने पूछता किया आपसे। था? ये बात साइंस के मैं बिग स्कोप बैंग नहीं से पूछता। बाहर है कि बिग बैंग किसने किया था। फिर आपको इस जी सवाल मैं का जवाब देना पड़ेगा कि वो जो इसने किया था उसको किसने किया था। तो ये एक ठीक है। इनफाइनाइट चीज है। मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मुझे बताएं बिग बैंग के बारे में। मैंने आपको कहा है कि इतना बड़ा यूनिवर्स है,
और हमारे पास न्यूटन का लॉ मौजूद है कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, हम्म। कि एक बॉडी जो है या एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट रेस्ट या मोशन की स्टेट में रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई नेट फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती। और वो ठीक इस्लामी है, अल्लाह ताला अब को मानता था। अब देखें फिर वो आपने टोक दिया ना बीच में। अच्छा, ओके। तो तो इस इतने बड़े यूनिवर्स की इस सारी एनर्जी को, इन सारे एटम्स को, इस सारे मास को, एक एटम में आपको पता है कितनी एनर्जी होती है कि एक एटम स्प्लिट होता है तो एटॉमिक ब्लास्ट होता है, कितनी एनर्जी होती है एक एटम में। ठीक है, उन सारे एटम्स को और सारे मास को और एनर्जी को एक जगह कंप्रेस करना, कंप्रेस करके वहां से एक्सपेंड करना, क्या लॉजिकली मुझे आप बताइएगा क्या ये खुद ब खुद हो सकता है कि एक नॉन लिविंग बीइंग जिसके बारे में न्यूटन का लॉ है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो कभी भी खुद ब खुद जो है मूव नहीं कर सकते जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर उस पर एक्ट ना कर रहा हो। ठीक है, इतना ज्यादा मैस और एनर्जी खुद ब खुद इस लेवल पे कंडेंस हो गया कि उसकी डेंसिटी जो है वो इन्फिनिट होगी और मैं जो वॉल्यूम है वो जीरो होगी। हम्म। और फिर उस पॉइंट से वो अहमद भाई, एक्सपैंड किया। आपने आपने जो तो साइंस पढ़ी, अहमद भाई तो ये जो आप एक मिनट, एक आपने मुझे आपने एक सेकंड, ये बस आपने जो साइंस पढ़ी कंप्लीट है, करना। उसमें साइंटिस्ट इस बात का क्या जवाब देते हैं कि इस सिंगुलैरिटी के पीछे कौन था, और ये सारा जो बिग बैंग हुआ था, जो स्पेस टाइम फैब्रिक की एक्सपेंशन हुई थी, ये क्या मगरबी साइंसदान ये बताते हैं कि ये इस्लामिक अल्लाह लेकिन ताला ने की थी? देखें फिर हम जो है वो डिस्कशन से हट गए हैं। मैं अपना जो पॉइंट बिल्ड कर रहा था वो जो है अब फिर से वो कोलैप्स कर गया क्योंकि हम्म। आपने एक नई बात बीच में कर दी है। तो लेकिन इसका ये जवाब ये है कि जो साइंटिस्ट हैं वो एम्पिरिकल एविडेंस पर चलते हैं, वो फाइव सेंसेस से इस चीज को प्रूव करेंगे तो तब उसको वो मानेंगे। और हमारा ये अकीदा है कि फाइव सेंसेस से आप कभी अल्लाह को प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह एक फिजिकल बीइंग नहीं है, वो एक लिटरल बीइंग है लेकिन फिजिकल नहीं है। तो अ, जो मैं आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहा था कि इतने बड़े यूनिवर्स को जिसमें इतने एटम्स एनर्जी और मास है, इसको इस पॉइंट पे जो कंडेंस करना जहां पर इन्फिनिट वॉल्यूम और इन्फिनिट जो है वो मास और जीरो वॉल्यूम हो जाए और फिर उस पॉइंट से एक्सपेंड करना इतना रैपिडली, क्या हम्म। ये खुद ब खुद, वो लॉजिकली बताइएगा क्या ये खुद ब खुद हो सकता है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर था? अहमद मुराद साहब, सिंगुलैरिटी से पहले के हालात साइंसदानों को मालूम नहीं हैं, और मुझे लगता है कि ये जुमला मैं आपके साथ आपकी पॉडकास्ट में शायद 28,000 मरतबा आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बिग बैंग जो है खुद ब खुद नहीं हुआ, और अगर आपको लगता है कि इस बिग बैंग के पीछे आपका अल्लाह ताला है, और आपने अभी खुद भी ये कहा कि आपके अल्लाह ताला को एम्पिरिकल एविडेंस के साथ प्रूव करना मुमकिन नहीं है, आपने ये भी कहा कि अल्लाह ताला को फाइव सेंसेस के जरिए प्रूव करना मुमकिन नहीं है, तो जो अल्लाह ताला आपकी हवासे खमसा में नहीं आता, जो अल्लाह ताला आपके एम्पिरिकल एविडेंस में नहीं आता, तो उसकी एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए आप साइंस के एम्पिरिकल एविडेंस का सहारा क्यों ले रहे हैं अहमद भाई? क्योंकि एक चीज से दूसरी चीज को जो है साबित किया जाता है। लेकिन मैं मेरा जो सवाल था ना, मैंने हम्म। आपको ये नहीं कहा था कि आप मुझे ये बताएं कि साइंसदान क्या कहते हैं सिंगुलैरिटी पर या बिग हम्म। बैंग पर। मैंने आपको कहा कि आप अवैस इकबाल, आप मुझे लॉजिकली ये चीज बताएं क्या ये चीज रैशनल है कि इतनी ज्यादा मैस और एनर्जी इस पॉइंट पर कंडेंस हो जाएं और फिर इस पॉइंट से इतनी रैपिडली एक्सपैंड हो, इतनी ज्यादा एनर्जी और इतना मैस। ठीक है, क्या ये खुद ब खुद हो सकता है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर था? और मैं ऑब्वियसली। अहमद मुराद साहब, इसी सवाल को अगर आपके सामने दोबारा एक्स्ट्रापोलेट करूं कि वो जो एक्सटर्नल फैक्टर था जिसको मैं फिलहाल कैप्टन प्लैनेट कह रहा हूं और आप अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर जिसने इस सिंगुलैरिटी को एक्सपैंड किया, वो एक्सटर्नल फैक्टर जिसने इस यूनिवर्स के स्पेस टाइम फैब्रिक को एक्सपैंड किया, गैलेक्सीज बनाई, प्लैनेट्स बनाए, ब्लैक होल्स बनाए, वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो खुद ब खुद से हो गया। सही। तो पहले तो यार हम आगे जंप ना करें, हम पहले नहीं, एक क्योंकि पॉइंट को प्रूव आपका करें। सवाल नहीं जो है, नहीं, आपका प्लीज सवाल कंटिन्यू जो है करने दें, वो मुझे कंटिन्यू आइडिया, करने दें। क्लासिकल देखें आइडिया ऑफ डिजाइन प्लीज से। मुझे, अच्छा मुझे कंटिन्यू तो करने दें कि हम जो है वो जंप ना करें क्योंकि हम दोनों मानने बैठे हैं कि यार अगर हमें दलील मिल जाती है। आप खुद कहते हैं कि आप जो है वो इतनी मुशक्कत उठा रहे हैं, तो आपको अगर कोई दलील दे दे इस्लाम के सच्चे होने की तो आप मान लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करें। ठीक है, और आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर करें। अब फिलहाल आपने माना या आपने हकीकी तौर पे मान लिया कि इतनी ज्यादा मैथ्स को कंडेंस करना और एक्सपेंड करना ये मैथ्स के अपने लिए काबिल, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि वो एक लाइफ लेस जो है एंटिटी है और न्यूटन के लॉ के आपके मुताबिक ये आपके पॉसिबल नहीं है। अहमद मुराद, आपके सवाल के अंदर एक बेसिक तजी है।
आपके सवाल के अंदर एक बेसिक फ्लॉ मौजूद है। आपका सवाल ये अज्यूम कर रहा है कि उस सिंगुलैरिटी से के अंदर जिस एनर्जी को कंडेंस किया गया था वो पहले फैली हुई थी और उसको कंडेंस किया गया था। बिग बैंग मॉडल ये नहीं कहता है। बिग बैंग मॉडल ये कहता है कि उस स्पेस टाइम फैब्रिक की जो सिंगुलैरिटी थी उसके अंदर से पहली दफा एक्सपेंशन हुई। कंडेंस करने का मतलब यह है कि वो एनर्जी और मास जो थे वो पहले बिखरी हुई शक्ल में मौजूद थे और किसी एक्सटर्नल फोर्स ने उसे उस नुक्ते के ऊपर मुर्तकिज किया। जबकि बिग बैंग ये मॉडल कहता है कि सिंगुलैरिटी से पहली मर्तबा स्पेस टाइम फैब्रिक की एक्सपेंशन शुरू हुई। तो ये जो आपका सही पूछना है कि उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स ने उस नुक्ते के ऊपर कंडेंस किया अपने अंदर, टेक्निकली एक गलत बात है अहमद भाई। सही, मैं समझ गया आपकी बात। और जवाब तो दे जस्ट दे। अ क्विक, जी जी जवाब। जी, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, हम्म। कि आप इस चीज को मानते हैं ना, जो साइंटिफिक कंसेंसस है अभी के जो कायनात उसका एक आगाज है ना, इस चीज को मानते हैं ना? जी जी बिल्कुल मानते हैं। हम सही। जानते हैं, बल्कि हम तो जानते हैं, हम जी, मानते नहीं हैं, हम हम जानते हैं। नहीं मानते ही हैं, आपने देखा नहीं है तो। सर आप तो चक्कर लगा जी के आए हैं जी। ना। चलो, तो मैं जो पॉइंट रख रहा हूँ, चलें आप, अगर कंडेंस करने वाली बात को अगर आप एक बार आप उसको एक्सक्लूड कर दें, तो उस इन्फिनिट वो जो मैस का पॉइंट था जिसकी वॉल्यूम थी जो थी वो जीरो थी, उसको इतना रैपिडली एक्सपेंड करना, क्या ये उसने खुद अपने आप को एक्सपेंड किया, या उसने खुद नहीं किया, किसी एक्सटर्नल फैक्टर ने उसे कैप्टन एक्सपेंड प्लेनेट कराया? ने किया अहमद भाई, कैप्टन प्लेनेट ने किया। नहीं नहीं, अभी फिलहाल हम किसी को नाम नहीं देंगे, आप मुझे बताएं कोई एक्सटर्नल क्यों? फोर्स आपको थी? आपको आपको नाम देने में क्या क्या कोई प्रॉब्लम, क्या व्हाट्स द नहीं, प्रॉब्लम? हाँ जी, अगर मैं मैं ये आपको कहूँ बताता हूँ प्रॉब्लम ने क्या है। किया, मैं जुपिटर आपको ने बताता हूँ किया, प्रॉब्लम क्या कैप्टन प्लेनेट ने है। किया, मैं सूरज आपको दुनिया बताता ने हूँ किया, क्या क्या मैं प्रॉब्लम? मैं आपको बताता हूँ हम्म। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अ, उस जिस फोर्स ने उसको कॉज किया, हम्म। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उसको अल्लाह का नाम दे सकूँ, क्योंकि आई डोंट हैव एविडेंस फॉर दैट। ठीक है, सिमिलरली यू डोंट हैव एविडेंस फॉर दैट कि वो जो जो एक्सटर्नल बीइंग थी, या जो जो भी एक्सटर्नल एंटिटी थी या फोर्स जो भी थी, ठीक है, एनर्जी थी जिसने इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, वो जो जिस करेक्टर, कार्टून करेक्टर की आप बात कर रहे हैं वो है। ठीक है, वी बोथ डोंट हैव एविडेंस फॉर दैट। नहीं ठीक नहीं, है, ये नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह मेरे पास कैप्टन प्लैनेट के लिए एविडेंस नहीं है कि उसने इस सिंगुलैरिटी को एक्सपैंड किया, उस तरह आपके पास भी एविडेंस नहीं है कि आपके अल्लाह ताला ने इस सिंगुलैरिटी को एक्सपैंड किया, क्योंकि कैप्टन नहीं प्लैनेट मैंने को कहा, मैं बाहर से संस्था के जरिए अभी या एम्पिरिकल एविडेंस के जरिए समझना नामुमकिन है अहमद भाई। अभी मेरी बात सुनिए, अभी मैं ये क्लियर नहीं कर सकता कि अल्लाह ने किया, लेकिन जिस तरह ये आर्ग्यूमेंट बढ़ेगी, इस आर्ग्यूमेंट के एंड में आप ये चीज खुद मान जाएंगे कि ये जो है खुदा ने किया। ठीक है, क्योंकि इसको जो है वो शेप इस तरह किया गया आर्ग्यूमेंट। मुझे आप ये बताएं कि क्या वो खुद ब खुद एक्सपैंड हुई या नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो ये लॉजिकली कैसे पॉसिबल है? इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आई आई अज्यूम दैट यू विल गिव अ डायरेक्ट आंसर। अहमद मुराद साहब, आपके सवाल का डायरेक्ट आंसर ये है कि 13 अरब 80 करोड़ साल पहले जिस सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन के नतीजे में स्पेस टाइम फैब्रिक जो फैला था, उससे पहले के हालात हमें मालूम नहीं है। और उससे पहले के हालात हमें मालूम ना होना जो है वो एक बहुत ही लॉजिकल अपने अंदर एक दलील रखते हैं। मुझे बात पूरी कर लेने दें। क्योंकि सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन से पहले, स्पेस टाइम जमानो मकान की तखलीक से पहले, आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसी जमानो मकान के अंदर मौजूद होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आपकी एक्सटर्नल फोर्स ने इस जमानो मकान को तख्लीक किया, और मैं ये कह रहा हूं कि किसी के मौजूद होने के लिए, आपने खुद कहा कि वो मादी वजूद नहीं है। अगर वो कोई गैर मादी वजूद भी है तो इसका मतलब है वो कोई वजूद नहीं है, क्योंकि गैर मादी चीज जो है वजूद नहीं रखती है। आपके गैर मादी वजूद जो है जमानो मकान से अगर बाहर था तो आप सादा अल्फाज में ये कह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता था। उसके बाद आपने पानी में मधानी मारनी है तो आप मारी जाएं कि आपके ख्याल में वो सही आपके अल्लाह ताला हैं जिन्होंने कुन कहकर अरबी सही जबान में इस कायनात को तख्लीक किया। जी अहमद सर। सही। जी, तो आपने ना बेसिकली आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस जो है वो की है, कि आपने कहा है कि जो मादी वजूद है वही होता है और गैर मादी वजूद जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो गैर मादी चीज है वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। गैर तो मादी आप वजूद की एक बेसिकली, मिसाल देंगे? गैर मादी वजूद की एक मिसाल देंगे? हाँ मैं आपको देने लगा। तो मैं आपने ये आर्ग्यूमेंट की कि चूंकि जो है हमने जो है वो गैर मादी चीज नहीं देखी, तो इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, क्या आप एम्पिरिकली प्रूव कर सकते हैं कि गैर मादी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती?
सर नहीं आपको कर। बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, और क्योंकि आपने कहा है कि नहीं नहीं। मेरा अल्लाह ताला गैर मादी है और वो वजूद हम्म। रखता है। चूंकि आपने हाँ दावा किया है, इसलिए बर्डन सही। ऑफ प्रूफ ठीक है। आपके ऊपर है। तो आप बताइए कि आपका गैर मादी ठीक है अल्लाह मैं आपको। ताला जमानो मकान से मावरा किस तरह एग्जिस्ट करता है, अहमद भाई? सही। सही। तो अच्छा, मैंने आपको ना अभी अपने फिर वही बात ले गए कि साइंसदानों को नहीं पता और हम जो हैं वो नहीं जानते। तो सर तो हम आपकी मैंने तरह आपको कहा। हम आपकी तरह अपनी इमेजिनेशन का सहारा नहीं लेते ना, हम नहीं, एविडेंस इमेजिनेशन नहीं, इसको करते हैं। कहते हैं, इसको कहते हैं कि इसको लॉजिक लॉजिक और रैशनैलिटी कहते हैं इसे। अच्छा यानी मेरी बात आपके सुने। नजदीक जो तो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो इलॉजिकल था, इररेशनल था। साइमन फ्राइड इलॉजिकल था, इररेशनल था। चार्ल्स डार्विन इलॉजिकल था, इररेशनल था, राइट? नहीं नहीं, मेरी बात सुने। देखें एडविन जो हबल। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, 1 मिनट अगर आप मुझे दे दें। मैं एक छोटा सा एक चीज मैंने दूसरी कर दी। अच्छा। तो तो आपने जो है उस नुक्ते का जवाब आपने फिर नहीं दिया। मैंने आपको कहा था कि आपने साइंसदानों को नहीं लाना, आपने मुझे साइंटिफिक आंसर नहीं देना, आपने मुझे लॉजिक और रैशनैलिटी से आंसर करना है कि क्या, चूंकि हमारे पास लॉज मौजूद है ना, और लॉज आपको पता है वो कंसिस्टेंट रहते हैं यूनिवर्स में। ठीक है। तो मुझे अब ये बताएं कि कोई नॉन लिविंग चीज क्या अपने आप को एक्सपैंड, अपने आप को कोई हरकत दे सकती है, अपने आप को मूव कर सकती है, सिवाय इसके कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स पे एक्ट कर रहा हो? क्या उस यूनिवर्स ने जो एनर्जी जो मैस मौजूद था उसने क्या खुद को एक्सपेंड किया? ये ही आर्ग्यूमेंट कुरान के हम हुमुल अहमद खालिकून अहमद क्या, ये जरा खुद सा, खालिक है अपने? ये जो आपकी कुरान ना बिल्कुल बच्चों वाली किताब है, उसको तो अगर आप इतने बड़े आर्गुमेंट के नहीं बीच नहीं, में ना बच्चों ले वाली आए तो किताब क्या नहीं, करेंगे? ठीक है सर, बच्चे इनफिनिट बड़ी विजडम वाली अच्छी किताब है, लेकिन अच्छी। आप समझ, आप अगर आप आप समझे अब तो। अब अपनी बात का जवाब लीजिएगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो लॉज ऑफ यूनिवर्स हैं वो यूनिवर्स के अंदर सेम रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं। लेकिन ये आपको किसने हक दिया कि आप ये अज्यूम कर लें कि लॉज ऑफ यूनिवर्स जो हैं वो इस यूनिवर्स के बनने से पहले भी एग्जिस्ट करते थे? ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया? यानी आपने आपने जी ये तो जी। इस यूनिवर्स के अंदर का लॉ है ना, कि हर फिजिकल चीज का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। आपके कपड़े बनाने वाला दर्जी है, उस दर्जी को जनने वाली उसकी माँ है, उसकी माँ को जनने वाली उसकी माँ है। ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ डिजाइन है, ये इस यूनिवर्स के बनने के बाद है। ये इस फिजिकल यूनिवर्स के अंदर का लॉ है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस फिजिकल यूनिवर्स के अंदर के लॉ को आप क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से पहले के टाइम में एक फर्जी, इमेजिनरी, असातीरी एक्सटर्नल फोर्स को एट्रीब्यूट कर दें और इस बात का भी जवाब ना दें कि वो जी खुद ब खुद कैसे बन गई, राइट? सही। अच्छा, तो इसमें इसका इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपकी बिलीफ में और मेरी बिलीफ में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप भी एक ऐसी चीज को मानते हैं जो कि अनक्रिएटेड है और वो यूनिवर्स से पहले मौजूद थी। ठीक है, नहीं और नहीं मैं नहीं भी यही करता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, नहीं, अच्छा बिल्कुल मेरी मुझे आपके कंप्लीट करने दीजिए, मुझे आपके कंप्लीट और मेरे कंप्लीट करने नहीं। दीजिएगा। फिर आप देखिए जवाब साइंस दीजिएगा बेशक। बड़ी अच्छी बात की है, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि आपने बड़े अच्छा नुक्ता उठाया कि आप ये कहते हैं कि हमारा अल्लाह खुद ब खुद बन गया है और आप ये कहते हैं कि हमारी कायनात खुद ब खुद बन गई है। हम ये कहते हैं कि हम हमें, मेरी बात सुन लेना अहमद, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनालॉजी, और ये मैं बगैर तंज किए बड़ी ऑनेस्टली कह रहा हूं। ठीक है, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। लेकिन द थिंग इज कि हम ये कहते हैं, हम अपनी कम इल्मी का एतराफ करते हैं, हम उस पर झूठ का पर्दा नहीं डालते हैं कि बिग बैंग से पहले के हालात हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि इस कायनात की इब्तदा कैसे हुई। आप लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई हमें मालूम है, इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह है और इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह हमेशा से है। जब हम आपसे उसका एविडेंस मांगते हैं तो आप हमें ये कहते हैं कि चूंकि आपकी कायनात खुद ब खुद बन सकती है तो हमारा अल्लाह ताला खुद ब खुद नहीं बन सकता। नहीं नहीं, हम ये नहीं कहते, ये मैंने आपको वैसे तंजिया तौर पे कहा था कि, अच्छा, मैंने तंज नहीं किया था आपको। हाँ, ऑन लाइटर नोट मैंने आपको कहा था कि जो है हमारी बिलीफ में कोई फर्क नहीं है। लेकिन बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये है कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि उस वक्त लॉज मौजूद ना हो और वो खुद ब खुद ही बन गया हो, है ना? नहीं नहीं, ऑब्वियसली आप यही कहना चाह आप रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपका जो अल्लाह ताला है, जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसने अरबी जबान में कुन कहकर इस अल्लाह कायनात ताला को निकाल दे बीच में से, अल्लाह ताला को एक बार साइड पे रख दे। आप हम अपने हम अल्लाह ताला पर, लॉजिक की। जिसको जिसको आप मानते हैं, जिसके नबी के लिए आपने दाढ़ी रखी है, जिसके लिए आप 5 वक्त इबादत करते हैं, जिसके कुरान के आप हवाले देते हैं, उस अल्लाह ताला को बीच में लाते हुए
हुए आपको इतनी शर्म क्यों आती है? बी नहीं कॉन्फिडेंट नहीं दैट यू नहीं बिलीव नहीं, इन देखिए अल्लाह। हर चीज पर बात करने का एक वक्त होता है, एक एक प्रॉपर उसका एक तरीका होता है। नहीं ठीक है। नहीं, मैं अहमद भाई, ये नदिस बात मैं पूरी दुनिया को, जी। रावलपिंडी के अलावा पूरी अच्छा। दुनिया के, पाकिस्तान के मुसलमानों को मालूम है, पूरी दुनिया के, अहमद मुराद जो है वो एक मुसलमान है। अहमद मुराद अल्लाह ताला पर यकीन रखता है। अहमद मुराद जिस एक्सटर्नल फोर्स को, इस यूनिवर्स की कॉजेशन जो है उसके साथ एट्रीब्यूट कर रहा है, उस एक्सटर्नल फोर्स से उसकी मुराद अल्लाह ताला है, सिंपल। आप इसमें इसमें शर्म की क्या बात है? सही यू राइट। सही। राइट, मुझे नहीं, मुझे ये बताएं मैं कि आप, अहमद, मैं चाहता हूं कि हम कॉम्प्लेक्सिटीज में ना जाएं। हम नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपली, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी देखिए तो फिर आप साइंसदानों के फिर लिए है, वो लॉज ऑफ यूनिवर्स पता क्या ढूंढते होगा? हैं, आप उसके फिर पता पीछे क्या लगे होगा? रहते हैं। जब आप खुदा को बीच में लाएंगे ना, फिर आप कहेंगे अच्छा खुदा ने फिर इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया। मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इसको पॉइंट टू पॉइंट लेके जाते हैं। हम पहले खुदा की एग्जिस्टेंस को साबित करेंगे, और उसके लिए जो पहला स्टेप मैंने आपको बताया ना, वो मैंने आपसे सवाल किया कि आप मुझे साइंसदानों का नाम बताइएगा, आप मुझे साइंस का नाम बताइएगा, आप मुझे साइंटिफिक पेपर्स का नाम बताइएगा, आप मुझे लॉजिक और रैशनैलिटी के बुनियाद पे बताएं आप मुझे कि ये क्या बताएं चीज। कि अब ये मुझे बात हमें कंप्लीट तो एक, करने दें मुझे। आपका अब मुझे सवाल कंप्लीट तो गलत है करने दें। अहमद, अहमद आपका सवाल गलत है। नहीं नहीं। ये बात अच्छा। हमें फलसफियों ने नहीं सवाल बताई कि इस यूनिवर्स का सवाल आगाज, कैसे? नहीं मैं बताता हूँ क्यों। ये बात हमें फलसफियों ने नहीं बताई कि इस यूनिवर्स का आगाज जो है वो बिग बैंग के जरिए हुआ है। ये बात हमें साइंसदानों ने बताई है कि इस यूनिवर्स का आगाज जो है वो बिग बैंग के जरिए हुआ है। और और ये उस बात बिग एक बैंग, हकीकत है और ना? उस बिग बैंग को डिस्कस करते हुए आप मुझे कह रहे हैं कि आप साइंस को बीच में ना लाएं, आप साइंसदानों को बीच में ना लाएं, मैं ठीक है। समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। आप एक साइंटिफिक फैक्ट को मेरे आगे रखते हैं और मुझे कहते हैं कि इसके पीछे आप साइंसदानों को ना लाएं। भाई क्यों ना लाएं? देखिए जो 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 बिग बैंग है, वो एक रियलिटी, एक हकीकत है ना? और इसका आपके नबी को नहीं पता था? एक रियलिटी और एक हकीकत है ना? सर बिल्कुल ठीक, ठीक है। बिल्कुल। तो उस रियलिटी और हकीकत को हम अपने लॉजिक की बुनियाद पर समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? उस रियलिटी और उस हकीकत को आपको बताने वाली कौन है? साइंस है, और उस साइंस को आप बीच में नहीं लाने। बता। यार मेरी बात सुने, मुझे अगर कोई बताता ना कि पत्थर यहाँ मौजूद है, तो मैं लॉजिकली सोच सकता हूँ कि यार ये पत्थर कहाँ से आया होगा, ये क्या मुझे इसके लिए उस बंदे की जरूरत नहीं है जिसने मुझे बताया कि ये पत्थर मौजूद है। अहमद, जब आप ये कहते हैं कि आपको मालूम है कि इस कायनात का आगाज बिग बैंग के जरिए हुआ, इस बात पर आप और मैं इत्तेफाक करते हैं, चलें, बकिया लोगों को तो समझ नहीं आती है। अहमद मुराद, साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट, मेन साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट क्या था जिसके जरिए साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि इस कायनात का आगाज 13 अरब 80 करोड़ साल पहले एक बिग बैंग के नतीजे में हुआ? मैं ये समझना चाहता हूं कि आपको इस वाक्य की कितनी समझ है, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा। मुझे बताइएगा मेन आर्गुमेंट क्या है बिग बैंग के हक में? अच्छा। देखिए बताएं। मैंने आपको फिर जो है ना, मैंने आपको फिर कहा क्या था कि हम वापस से डिटेल करेंगे। ठीक है। हम वापस से उस आर्ग्यूमेंट से आहिस्ता आहिस्ता जो है ऑफ टॉपिक जाते जा रहे हैं। मैंने आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन किया था मैं जिसका बिल्कुल अभी ऑफ तक टॉपिक जा रहा, एक मैं मिनट आपके दीजिएगा आप साथ, मुझे मैं कंप्लीट तो करने थे अब। मुझे अभी मैंने की बात बिल्कुल तहम्मुल से सुनी, अब आप भी सुनिए। तो मैंने आपसे इस वीडियो के ऑलमोस्ट 27-28 मिनट हो गए हैं। मैंने स्टार्ट से आपसे पूछा था कि मुझे आप ये बताएं, बगैर मुझे पता साइंसदानों को नहीं पता। ठीक है। साइंसदान जो है वो इम्पेरिकली चीजों को जज करते हैं, तब वो बताते हैं, वो लॉजिक की और रैशनैलिटी की बुनियाद पे नहीं चीजों को जो है वो अज्यूम करते। ठीक है, या प्रूव करते। ठीक है। मुझे आप लॉजिक और रैशनैलिटी की बुनियाद पे बताएं कि एक बेजान चीज, वी नो एनर्जी इज लाइफलेस, लाइफलेस। ठीक है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में एनर्जी मौजूद है, वी नो मैस इज लाइफलेस। ठीक है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में मैस मौजूद है। वो जो मैस और एनर्जी है जो एक पॉइंट पर कंडेंस थे, वो उस पॉइंट से कैसे खुद ब खुद बेजान चीजें, जिनके पास अपनी कोई मशीयत नहीं है, कोई अपनी विल नहीं है, कोई अपनी मर्जी नहीं है, वो कैसे एक्सपैंड किया? लॉजिक और रैशनैलिटी की बुनियाद पर जवाब दीजिएगा, साइंसदानों को बीच में मत लाइएगा। बिल्कुल, मैं आपको आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए साइंसदानों को बीच में नहीं लाऊंगा। और मैंने जब बतौर मुसलमान इस सवाल के ऊपर गौर किया था, तो जिस सवाल ने मुझे इस्लाम के चुंगल से आज़ादी दिलवाई थी वो इसी सवाल का जवाब था कि अगर लॉजिक और रैशनैलिटी के जरिए ये कायनात खुद ब खुद से नहीं बन सकती, तो उसी लॉजिक और उसी रैशनैलिटी के जरिए आपका अल्लाह ताला भी खुद ब खुद नहीं बन सकता। अगर यार फिर आप आप फिर आप आपको खुदा को ले आए बीच में। अब पॉइंट टू पॉइंट चलें यार, पॉइंट टू पॉइंट। आप इनकम्प्लीट सवाल करते हैं ना, मैं आपसे नहीं नहीं, कंप्लीट इनकम्प्लीट सवाल नहीं। कर रहा हूँ। मैंने आप आपसे आप पूछा ये है, कह रहे हैं कि ये कायनात खुद मैंने ब आपसे, खुद मेरी नहीं बात सुने, बन सकती। मेरी मैं एनालिसिस कह रहा सुने हूँ कि मेरी आप बिल्कुल ठीक कह रहे मेरी हैं, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कायनात जो है एक लॉजिकली बात ये है कि खुद ब खुद नहीं बन सकती, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन साथ ही आप जहां पर लीप ऑफ फेथ आप करते मानते हैं, हैं ये बात? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तो लॉजिकली आप कह रहे हैं सही है। मुझे मुझे देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं मालूम कि ये कायनात जो है
उसके पीछे कोई बनाने वाला है या नहीं। मेरा जो लॉजिकल क्वेश्चन है, जो मंतकी इस्तदलाल है, कि अगर देखें फिर आप इस सिलसिले को कहां जाकर रोकेंगे? अगर इस कायनात को बनाने वाला आपका अल्लाह है तो उसका बनाने वाला कौन है? अगर उसका मैं बनाने आपको वाला बताता हूँ। कौन है तो फिर उसका देखिए, बनाने वाला आप कौन है? आप आपको मैं कह रहा हूँ कि अभी खाना खाते हैं, ठीक है, और मेरे साथ बैठे हैं, तो आप हम्म। पता है कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं माजिद का क्या होगा, नहीं हमने महीने बाद क्या खाना होगा, आप आगे चले जाते हैं बहुत। ठीक है। आप आप इनकम्प्लीट आप क्वेश्चन कर अभी रहे हैं। आप आप अगर नहीं, मेरे आगे आप मेरी देखिए, बात सुने, मेरी बात सुने। एक बार आप एक कंप्लीट तो मेरी मुझे बात। कंप्लीट तो करने थे, एनालॉजी तो कंप्लीट करने थे अपनी। तो आप जो है आपके सामने जो है व्हाट यू हैव इन योर डिश, उस पे आप फोकस करें। हम्म। ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम इस आर्गुमेंट को बिल्ड करते जाएंगे। ठीक ठीक है। है। तो बेसिकली मैं जो कह रहा हूँ कि इस वक्त सब हम खुदा को छोड़ देते हैं, हम सब कुछ जो है इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल कर रहा हूँ, खुदा इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, ठीक है, कि क्या इस कायनात की जो मैस एनर्जी जो इस पॉइंट पे कंडेंस थी, उसकी एक्सपेंशन क्या खुद ब खुद हुई, उन बेजान चीजों ने खुद की, या फिर उन्होंने ये लॉजिक याद बताना, साइंसदानों को नहीं लाना आपने बीच में, ठीक है, या हम्म। फिर उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपेंड किया, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स थी, कोई कॉजेशन हुई, ठीक है, जिसके जो है वो अहमद वजूद है भाई, ये। मैं आपकी बात का बगैर साइंसदानों को बीच में लाए एक क्लियर कट आंसर देता हूं कि ये सवाल जो है, ये अपने अंदर एक फैलेसी रखता है। ये सवाल अपने अंदर ये फैलेसी रखता है कि आप ये कह रहे हैं कि जो बिग बैंग है वो खुद ब खुद नहीं हुआ, उसे एक एक्सटर्नल फोर्स ने किया। आप ये अज्यूम कर लेते हैं, ये कहते हुए मेरी ये बात पूरी होने, मैंने आपकी बात पूरी होने दी थी ना, अब मेरी बात पूरी होने दें। क्योंकि जब बिग ठीक है। बैंग मॉडल हमें ये बताता है कि 13 अरब 80 करोड़ साल पहले जमानो मकान वजूद में आए, यानी टाइम और स्पेस 13 अरब 80 करोड़ साल पहले वजूद में आए, ये बिग बैंग मॉडल कहता है। और आप ये कहते हैं कि उनको वजूद में लाने वाली कोई एक्सटर्नल फोर्स थी जो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड थी। तो जो चीज टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है वो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती है। आपका सही। आर्ग्यूमेंट तब वैलिड होगा जब आप मुझे ये साबित करेंगे कि टाइम और स्पेस को वजूद में लाने वाली आपकी फर्जी एक्सटर्नल फोर्स जो थी वो कैसे एग्जिस्ट करती थी, टाइम और स्पेस जब मौजूद ही नहीं थे। मैं आपको आपकी एक्सटर्नल फोर्स को वजूद रखने के लिए और इस कायनात को बिग बैंग के जरिए तख्लीक करने के लिए भी एक टाइम और स्पेस दरकार था, लेकिन वो टाइम और स्पेस तो 13 अरब 80 करोड़ साल पहले बने। तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी एक्सटर्नल फोर्स किस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करती थी, और अगर वो टाइम और सही स्पेस के बियॉन्ड थी तो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है, अहमद मुराद? सही। तो अब मैं आपसे दो छोटे से सवाल पूछूंगा, आपने यस और नो तो में मेरी जवाब देना है, मेरी बात क्योंकि को ये तो जवाब ही नहीं देते ना आप, मेरी यानी अपने आपकी तो बात का जवाब दूंगा, आपकी आपकी बात का जवाब देने के लिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, जी जी। आपकी बात का जवाब होगा जरूर इसमें। ठीक है। जी। मुझे आप ये बताएं कि क्या कोई चीज जो है वो स्पेस और टाइम के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, ऐसा ही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा, स्पेस और टाइम के बगैर बिल्कुल कोई ऐसा चीज ही। एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल ठीक। ठीक है। और जो ये यूनिवर्स है ये सिंगुलरिटी से एक्सपैंड हुआ, ठीक है, जी जी बिल्कुल। वो सिंगुलरिटी एक्सपैंड हुई, ठीक है। तो अब या तो फिर जो सिंगुलरिटी थी वो स्पेस टाइम में थी, ठीक है, या तो फिर वो स्पेस टाइम में नहीं थी और वो एक नॉन एग्जिस्टेंस थी जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर वहीं आ गए ना, तो फिर वहीं आ गए देखिए, ना। सवाल नहीं सवाल फिर आपका वही जो है है ना, ना, फिर वही है। आपका जो क्योंकि आपने बिग बैंग मॉडल को कभी भी उनकी प्रिंसिपल टेक्स्ट बुक से खोलकर देखने की जहमत नहीं, नहीं मेरी की मेरी बात मोहम्मद। सुने, मेरी बात सुनिए, और मैं आपसे मेरी ना बात, बिल्कुल एक छोटा सा एक छोटा सा सवाल मैं करूंगा, आपको मुझे छोटा कंप्लीट तो सा, करने दें। मैं जी कंप्लीट नहीं कर पाया वो पॉइंट। जी। ठीक है। देखें, जी किसी बंदे ने इस बिग बैंग को स्टडी किया या नहीं किया, ये इस चीज पर डिपेंडेंट नहीं होगा, जो बात मैं पूछने लगा। हम्म। ठीक है, वो इस चीज पर डिपेंड डिपेंड करेगा नहीं। अगर उसको ये पता है कि इस कायनात का जो वजूद है वो जरूरी है, उसके लिए इस कायनात किसी भी चीज के वजूद के लिए स्पेस टाइम जरूरी है, उसको ये बात पता है। और उसको ये बात ही पता है कि स्पेस टाइम के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जब स्पेस टाइम के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, स्पेस टाइम के बाद कोई चीज नहीं है। और अगर सिर्फ स्पेस टाइम के साथ कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है, तो सिंगुलरिटी फिर स्पेस और टाइम के अंदर थी। और अगर सिंगुलरिटी स्पेस और टाइम के अंदर थी, तो वो अवधि थी। और अवधि होना पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि अहमद फिर मुराद, इनफिनिट आपकी पाथ बन आपकी जाएगा। आपकी बात का डायरेक्ट आंसर ये है कि सिंगुलैरिटी जो थी अपने अंदर इन इटसेल्फ स्पेस और टाइम थी। जो जिस वक्त जितना भी स्पेस टाइम फैब्रिक अच्छा आपको अच्छा। नजर आता है वो उसी सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन का परफेक्ट। नतीजा है। वो उसी परफेक्ट। सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन का नतीजा है। बहुत आप मुझे ये बताएं कि आपका जो फर्जी अल्लाह बहुत ताला है, बेहतरीन। नहीं नहीं मुझे नहीं, बात आप मुझे बीच इसको में टोक रहे कंप्लीट हैं तो ना। करने दें, इस मुझे पॉइंट को अपनी तो कंप्लीट बात करने दें। अपनी बात का जवाब तो अल्लाह ले ताला लें। को थोड़ी साइड पे अपनी रख दें। बात
अपनी अल्लाह बात अल्लाह ताला को आपको बहुत शर्म आती है अपने अल्लाह ताला पर बात करते हुए, कहाँ साइंस कहाँ अल्लाह ताला। ठीक है, आपकी बात का जवाब ये है अच्छा, कि जो सिंगुलैरिटी, जो स्पेस टाइम फैब्रिक जिसमें आप और मैं रह रहे हैं, ये उसी सिंगुलैरिटी की एक्सपेंशन का नतीजा है, उसी ठीक हो सिंगुलैरिटी गया। एक्सपेंशन का नतीजा है। वो स्पेस ये टाइम, स्पेस टाइम फैब्रिक की एक्सपेंशन के अंदर हम रह रहे हैं, और सिंगुलैरिटी से पहले जो था क्या था, ये आप लोग ये समझते हैं कि आपका अल्लाह ताला था, और आपके अल्लाह ताला ने फिर अरबी आप जबान में वो उसमें तो फिर उसमें लफ्ज़ को आपको ले आएंगे। शर्म क्यों आती है? वो आपका अल्लाह है। देखिए मेरी बात, मैं आपको शर्म वाली बात बताता हूँ, ठीक है? जी जी। तो और मैं आपने आपको आपकी आज तरह का आज जवाब। के बाद अगर आपने अगर आपने पता नहीं मेरे समझाने में कोई कमी है, या जानबूझ के आप इस नुक्ते को इग्नोर कर रहे हैं कि जो सिंगुलैरिटी थी उसकी एक्सपेंशन हुई है, तो स्पेस टाइम जी, मैं फैब्रिक आपको अपनी माइन्यूट हैसियत में उस सिंगुलैरिटी की अंदर थी, जिसकी एक्सपेंशन आई के नतीजे कंप्लीटली एग्री, हम और आई आप कंप्लीटली नहीं है। एग्री, और ये आपको आई साइंस ने कंप्लीटली बताया, एग्री। ये आपको साइंस ने बताया, आपको आपकी आपके नबी ने बताया? आपकी आपकी बात से मैं ये बिल्कुल आपको मुत्तफिक साइंस ने हूँ, बताया, जो आपको आपने आपके नबी ने बताया? ये जो काम था साइंस का, साइंस ने बताया, ठीक ओके है? ओके ओके। तो हाँ, नबी वसल्लम का ये काम नहीं था, उनका काम था हिदायत का जो पैगाम है वो देना, ठीक है? अच्छा, हम्म। तो आपने जो बात की कि वो बहैसियत खुद जो थी वो उसमें स्पेस और टाइम मौजूद था, उसकी ऐसे ही कहा ना एक्सपेंशन, आपने? उसकी एक्सपेंशन, जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो जो स्पेस और टाइम था वो क्या इन इफेक्ट था? अगर इन इफेक्ट था तो टाइम जीरो नहीं हो सकता, ठीक है? एक आगाज नहीं हो सकता टाइम का, फिर टाइम जो है वो इन्फिनेटली चलता आ रहा है पास से, ठीक है? और इसकी वजह से कभी भी इस ये कायनात वजूद नहीं आ सकती, क्योंकि हमेशा से वक्त गुजर रहा है, या तो वक्त नहीं था, ठीक है? और फिर एक एक मौके पे ये जो है सिंगुलैरिटी एक्सपैंड हुई और कायनात वजूद में आई, और या तो फिर अगर वक्त और जमानो मकान मौजूद थे तो ये हमेशा हमेशा से मौजूद थे, और अगर हमेशा अहमद हमेशा से मुराद, मौजूद थे तो अहमद आप कभी मुराद, भी फिजिक्स में टाइम की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए टाइम, कुछ लोग कुछ साइंसदान, जहां तक मैंने पढ़ा है कि कुछ इसको एक फिजिकल एंटिटी मानते हैं, कुछ इसको एक नहीं नहीं नहीं, टाइम की एग्जिस्टेंट, एक डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम? द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। इवेंट्स, एंड ठीक, इवेंट की डेफिनेशन क्या है? इवेंट कोई भी जो हादसा होता है, कोई भी जो An चीज event is a change in matter. ठीक है, टाइम इज द इंटरवल बिटवीन टू ठीक है, इवेंट्स, एंड इवेंट इज अ चेंज इन मैटर, सो बियॉन्ड मैटर नो टाइम इज पॉसिबल। गॉट सही, इट? ठीक है, ठीक है, यानी सही है। आप आपका तो फिर आपका आप जो क्लॉज क्लॉज ए है तो फिर कि टाइम इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, क्लॉज बी इंटरवल इवेंट इज अ चेंज इन मैटर, क्लॉज सी जो उसकी डिडक्शन है कि बियॉन्ड मैटर नो टाइम इज पॉसिबल। और यही बात सही, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि टाइम और स्पेस जो थे साइमल्टेनियसली तेरह। और आपको एक बात और, आप जो टाइम जीरो कह रहे हैं ना, टाइम जीरो के हालात तो साइंस को मालूम ही नहीं है। जो सबसे हाँ पहला जो मीनिंगफुल टाइम है वो प्लांक्स टाइम है। हमारे पास 10⁻⁻43 सेकंड से पहले के हालात और टाइम जीरो के दरमियान के हालात मालूम नहीं है। अहमद मुराद, थोड़ा सा अपने आप को इस नुक्ते की जानिब लाएं कि उस जमानो मकान की तख्लीक करने वाली जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो आपके प्यारे से अल्लाह ताला हैं, जिन्होंने इस कायनात को कुन कहकर बनाया, वो जमानो मकान के मावरा कैसे एग्जिस्ट करते थे, कैसे? सही। तो आपने आपने सीधा जिक्र किया कि टाइम है वो मैंने जो डेफिनेशन दी थी, ठीक है, आपने उसको जो कबूल किया, उसके बाद फिर इवेंट की डेफिनेशन की। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इवेंट की अगर वो डेफिनेशन चीज, क्या? मैंने अगर इवेंट की डेफिनेशन अगर क्या? जी, मैंने इवेंट की क्या चेंज इन डेफिनेशन? मैटर, चेंज इन मैटर, मैटर, सो ठीक, बियॉन्ड मैटर नो तो टाइम इज पॉसिबल। ठीक है, ओके। तो वो जो सिंगुलैरिटी मौजूद थी, ठीक है, फिर क्या वो हमेशा से मौजूद थी? और अगर हमेशा से मौजूद थी तो फिर हम वही उसी पॉइंट पर आ जाएंगे कि क्या वो पास्ट एक इन्फिनिट पास्ट बन जाएगा उससे, ठीक है? आपने जो बिग बैंग और मॉडल फिर पढ़ा है, उससे भी एक नहीं, मुझे कंप्लीट करने दें, आप मुझे एक बार कंप्लीट अहमद करने दें, मुराद, फिर जी आप जी। अपना तबसरा कर लीजिएगा, ठीक है? तो एक ये मसला है, और दूसरा ये मसला है, फिर भी ये इस सवाल का कोई जवाब नहीं हुआ कि उस सिंगुलैरिटी को जिसमें इन्फिनिट मास और एनर्जी था, वो उसको एक्सपेंड किसने किया? उसको एक्सपेंड करने वाली कोई एक्सटर्नल एजेंसी थी या नहीं थी? इसको भी क्लियर वर्ड्स में ना, आपने ये नहीं कहना कि यार वो स्पेस और टाइम के बाद जो है वो ये है तो वो है, तो साइंसदान को नहीं पता, ठीक है? आपने मुझे ये बताना है कि क्या उस स्पेस और टाइम को, स्पेस और टाइम कह रहा हूँ, उस सिंगुलैरिटी को किसी एक्सटर्नल फोर्स ने इन इफेक्ट लाया, किसी एक्सटर्नल फोर्स ने उसको इन्फ्लुएंस किया एक्सपैंड होने पे, या नहीं किया? जवाब दूं जी फिर? बताएं। मैं बाहर से गंदी हालत में वॉक करके आता हूँ, मेरे जिस्म से बदबू आ रही है,
और मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि तुम फौरन बाथरूम में घुसो और नहा लो, ठीक है। और शर्त ये है कि तुमने बाथरूम का नलका नहीं खोलना, तुमने शावर को ऑन नहीं करना, और तुमने साबुन को इस्तेमाल नहीं करना, और तुमने नहाकर बाहर निकलना है, बिल्कुल। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ और उसके बाद मैं बाहर आता हूं तो मैं बिल्कुल साफ सुथरा हूं, और मैं अपने घर वालों के सामने ये स्टेटमेंट देता हूं कि मैंने नलका नहीं खोला, मैंने साबुन का इस्तेमाल नहीं किया, और उसके बावजूद मैं नल के पानी और साबुन को टच किए बगैर गंदी हालत से बिल्कुल साफ सुथरा होकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। इलॉजिकल, करेक्टली इलॉजिकल। बिल्कुल बिल्कुल इसी लॉजिक। तरह अहमद मुराद साहब, बिल्कुल इसी तरह जब टाइम और स्पेस 13 अरब 80 करोड़ साल पहले बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आए, ठीक है, जब टाइम और स्पेस 13 अरब 80 करोड़ साल पहले बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आए, तो उससे पहले आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स थी उसका उस टाइम और स्पेस के रेम से बाहर होना जरूरी है। और टाइम और स्पेस के रेम से बाहर जो है, मैं आपके साथ 18 पॉडकास्ट में आपसे पूछ चुका हूं एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है, तो आपकी ठीक है, जानिब से इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। और आप ये चलिए। कह रहे हैं कि फिर हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि सिंगुलैरिटी हमेशा से है। क्या बिग बैंग मॉडल आपको ये कहता है कि सिंगुलैरिटी हमेशा से है? अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो फिर मैं ये इस बात को समझने में हक नहीं, बजाने दूं कि आपने बिग बैंग को नहीं पढ़ा है। अगर आपका अच्छा, अल्लाह ताला इस सिंगुलैरिटी के पीछे मौजूद है, तो वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करता है, मुराद? सही, ठीक है। तो मैंने आपसे मैंने आपको कहा कि आपने जवाब देना है, हम्म। ठीक है, और आपने जवाब दिए बगैर एक और जो सवाल है वो मेरी तरफ फेंक दिया। आपने कहा अच्छा, फोर्स को अगर हम मानेंगे तो फिर उसको स्पेस टाइम के बाहर होना पड़ेगा और वो चीज पॉसिबल नहीं। नहीं, मुझे मुझे मैं ये आप बताएं मैं कि आप मैं आप एक आपने मिनट, मुझे आप अब मुझे मिनट कहने देना। अब मैंने जी। आपकी बात सुनी है, ठीक है। तो मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप मुझे वहां तक ले जाएं, ठीक है, वहां भी हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या उस ये स्पेस टाइम फैब्रिक जो एक्सपेंड हुआ, जो इन्फिनिट डेंसिटी से एक्सपेंशन हुई मैस और एनर्जी की, क्या ये खुद ब खुद हुई, और क्या या फिर ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर ने कॉज की मुझे लगता है या कैप्टन प्लेनेट कॉजेशन ने की? की। मुझे लगता है कैप्टन प्लेनेट ने की। नहीं, आप असो उसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो कैप्टन तो फिर प्लैनेट आप से? कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो किसी एक्सटर्नल फोर्स ने की है? ओहो, मैंने तो आपको बताया ना। हाँ, मैं बताता हूँ। हम्म। मैंने तो आपको बताया ना कि जो बेजान चीजें हैं वो बहैसियत खुद कुछ नहीं करता। हमारे पास मैस और एनर्जी दोनों मौजूद हैं। हम्म। हमें पता है दे आर लाइफलेस, दे डोंट फील एनीथिंग, दे डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। वो प्लांट्स की तरह या हमारी तरह या एनिमल्स की तरह वो जिंदा नहीं है, ठीक है। दे आर लाइफलेस बीइंग्स जो कि अपनी मर्जी अहमद से कुछ अहमद नहीं अहमद करती। मुराद, वो जो अब मुझे जी complete- जी मुझे जी। इस पॉइंट को कंप्लीट जी, वो अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं कर सकती, ठीक है। और ये चीज हमारे पास प्रूवन है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जो इस पॉइंट पे मौजूद थे जहां से उनकी एक्सपेंशन हुई, क्या वो अपनी मर्जी से एक्सपेंड करते, जो चीज लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है हमारे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, या फिर उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स ने कॉज किया, क्योंकि हमारी यूनिवर्स कॉजलिटी भी चलती है, ठीक है। क्या उस एक्सटर्नल अहमद मुराद, आपने कभी हवा चलती हुई देखी है जिसमें पत्ते सरसरा रहे हों? जी, हवा अपनी मर्जी से चलती है। कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो होगा उस पे जो नहीं एक्ट नहीं कर रहा हो। नहीं, उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर कहता है कि यहाँ पर बच्चों को बड़ी गर्मी लग रही है, तुम चलना शुरू कर दो ताकि इनका पसीना नहीं सूख जाए। नहीं, वो दर हकीकत इसलिए चलती है कि उस पे कोई और एनवायरमेंटल इफेक्ट आता है, ठीक है, और फिर वो चलती लेकिन है, और हवा फिर वो हवा जो हवा अपनी मर्जी से नहीं चल सकती है, राइट? यानी वो सोच रहे, हवा हवा अपनी हवा हवा कोई कॉन्शियस हवा अपनी एंटिटी नहीं है। हवा कोई हवा अपनी कॉन्शियस मर्जी से एंटिटी नहीं। हवा हवा अपनी मर्जी से बगैर किसी कॉज के, बगैर किसी इन्वायरमेंटल इफेक्ट के हम्म। या फैक्टर के मेरे घर आ सकती है। बिल्कुल, मुझे ये बताइएगा कि जिस यूनिवर्स के बिग बैंग के नतीजे में आ आप सकती उस है, यूनिवर्स के नहीं, आ हवा सकती है। हवा चलती कब है? जब एक जगह जो पार्शियल प्रेशर होता है एयर का ज्यादा होता है और एक जगह कम होता है, और उस वैक्यूम को कवर करने के लिए जी हवा चलती है, ठीक है ना? ये जी ये जी जी साइंस जी ये जी जी। बताती है। तो हवा कोई कॉन्शियस चीज नहीं है। तो ये जो आपका मैटर है जो अपनी मर्जी से नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बींग्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, वो कोई कॉन्शियस एंटिटी नहीं है, अहमद मुराद साहब। तो मुझे ये बताइएगा, मुझे क्या मुझे क्या अहमद चीज? मुराद साहब, कौन कौन सा मैटर कोई कौन कौन कॉन्शियस कौन एंटिटी सा नहीं है। मैटर कोई कॉन्शियस, लकड़ी क्या कोई हाँ, मैं कॉन्शियस, आपसे एग्रीमेंट लकड़ी कोई मैं कॉन्शियस एग्री एंटिटी? करता हूँ आपके साथ। पत्थर। मैं एग्री करता हूँ। नहीं 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 है, नहीं मुझे है, नहीं मुझे है, मैं एग्री करता हूँ। मुझे अहमद मुराद साहब मेरा मसला हल कर दें। मेरा मसला हल कर दें, क्योंकि गुफ्तगू को 45 मिनट होने को आए हैं, 15 मिनट मेरे पास और हैं। कि अगर इस यूनिवर्स को आपके अल्लाह ताला ने 13 अरब 80 करोड़ साल पहले
बिग बैंग के नतीजे में खल्क किया, तो आपका अल्लाह ताला जो था उसने इस यूनिवर्स को कैसे खल्क किया, इस यूनिवर्स को खल्क ठीक है। करने के लिए वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाया, किस प्रोसेस के जरिए वो ठीक है। अदम में एग्जिस्ट करता था, और किस प्रोसेस के जरिए सही। उसने अदम में इस कायनात को वजूद बख्शा, बताएं। सही। तो बेसिकली मैंने जब इस डिस्कशन के स्टार्ट से कहा था कि हर चीज का एक वक्त और एवरीथिंग हैज अ टाइम एंड प्लेस, ठीक है, टू डिस्कस। ठीक है। अभी चूंकि मैंने आपको कहा था कि खुदा को हम सीधे साइड पे रखेंगे, हम पहले इंडिपेंडेंटली लॉजिक से खुदा को साबित करेंगे, फिर हम रिलीजियस टेक्स्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर इन सर, सवालों के जवाब आएंगे। जो मैंने जो खुदा आपसे है एक वो मिनट एक एक मिनट एक रिलीजियस मिनट एक एक खुदा मुझे एक कंप्लीट तो करने दें। अब रिलीजियस मुझे कंप्लीट तो है। करने दें प्लीज। आपने इतनी लंबी तकरीर किया, मैं मुझे भी थोड़ा सा हाँ, जो है खुतबा देने दें थोड़ा सा। ठीक है। तो तो आपने फिर उस चीज को डायरेक्टली आंसर नहीं किया। ठीक है, आपने बात हवा की तरफ ले गए और फिर आपने एंड में उस चीज को आंसर नहीं किया। आपने कहा कि मैटर नॉन लिविंग होता है, आपने बात को डाइवर्ज कर दिया वापस खुदा की तरफ। ठीक है, खुदा मैं को साइड पे वापस कर दें। अच्छा नहीं लगता। मुझे आप ये बताएं, मुझे आप ये बताएं, ठीक है, कि क्या वो लाइफलेस एंटिटी जो है, जिस तरह हवा को कॉजेशन चाहिए, चेंज इन प्रेशर चाहिए जो कि किसी वजह से होता है, वो भी उस पर भी कॉजेशन चलती है और फिर उस पर भी कॉजेशन चलती है। हर चीज इस यूनिवर्स में कॉजेशन पे चलती है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एनर्जी और मैटर, ये लाइफलेस एनर्जी और मैस, ये लाइफलेस एंटिटीज हैं। ठीक है, इनका एक सिंगुलरिटी से एक्सपैंड करना खुद ब खुद ये इलॉजिकल है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है एनर्जी और मैटर और मैस, ये जो है, ये अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं करते, ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है और हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये चीज इलॉजिकल है और ये चीज पॉसिबल नहीं है, और ये हकीकत है, ये चीज तो फिर पॉसिबल नहीं है। इसलिए अहमद मुराद साहब मुझे आप ये बताएं, एक बार मुझे आखिरी आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूं। तो मुझे आप ये बताएं कि ये खुद ब खुद एक्सपैंड हुए या किसी एक्सटर्नल फोर्स ने इसको एक्सपैंड कराया? हमें इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है, आपको मालूम है? मैं मैं आपको दावा देता हूँ कि आप सोचें। कुरान कहता है मैं भी अफला आपको दावत तदब्बरुन। देता हूँ, मेरी मैं बात भी सुने। आपको दावत देता क्या हूँ कि आप क्या 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 हम आप गौर फिक्र जी तफक्कुर जी, नहीं हम करते? मेरी गौर बात सुने। फिक्र करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपका जो एक्सटर्नल फोर्स जिसको आप अल्लाह ताला कहते हैं, वो खुद ब खुद अब अगर मैंने कहा ही नहीं अभी अल्लाह, मैंने तो कहा ही नहीं अल्लाह। चलें, आप उसको आपको बड़ी पता नहीं आपको इतनी लज्जा क्यों आती है, सर आप उसको मैं तो एक्सटर्नल फोर्स, आप उसको ई मैं एफ तो कह लें। आपकी मैं तो एक्सटर्नल बगैर फोर्स बगैर कॉज के, आपकी एक्सटर्नल फोर्स बगैर कॉज के है। आपकी एक्सटर्नल फोर्स के मैंने नहीं अंदर कहा मैंने नहीं कहा मेरी मेरी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बगैर कॉज की। अब मेरा ठीक है, खुतबे, अब मेरे खुतबे की बारी है ना, अब मेरे खुतबे की बारी है। मैंने कहा ही नहीं, जो आप मेरी तरफ से चीज मंसूब अहमद करें। मुराद, जब आपकी बारी आएगी तो उसमें आप अपनी बात को क्लियर कर लीजिएगा कि आपने गलत कहा है, मुझे बात तो करने देना। ठीक है। आप ये ठीक कह है। रहे हैं कि आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स इस यूनिवर्स को कॉज करती है, वो एक कॉन्शियस एंटिटी है। वो एक्सटर्नल फोर्स एक कॉन्शियस एंटिटी है जो सोचती है कि अब मैंने बिग बैंग के जरिए इस सिंगुलैरिटी को एक्सपैंड करना है, इसको मैं 9-10 अरब साल ऐसे ही एक्सपैंड करती जाऊंगी, और उसके बाद 4 अरब साल के बाद मैं जमीन बनाऊंगी, और उसके बाद कई अरब साल के बाद मैं इंसान बनाऊंगी, और उसमें से जो एक इंसान होगा मुझे बैठकर प्रूव कर रहा होगा। इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आपकी ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स कोई कॉन्शियस एंटिटी है और वो कॉन्शियस एंटिटी जमानो मकान से बाहर एग्जिस्ट करती है, तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिग बैंग ये अज्यूम करता है कि टाइम और स्पेस बिग बैंग के वक्त वजूद में आए, और आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि कॉन्शियस एंटिटी है, ठीक है, इस सवाल के ऊपर आप बिल्कुल तबसरा नहीं करते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल वो उधर पकड़ के रखते हैं कि जो सिंगुलैरिटी है उसके पीछे कौन सा कॉज था। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर वो कॉज आपका अल्लाह ताला था, तो वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करता था अहमद मुराद? सही। मैं आपका एक्सटर्नल आपका फोर्स, क्वेश्चन आ गया। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। आपका आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप फिर जो है खुदा को ले आया, फिर वो उसको आपने कहा कि मैं जो कह आपको रहा हूँ, शर्म क्यों हालांकि आती एक है मुझे अपने अल्लाह कंप्लीट करना। ताला से बात करते हुए? मुझे 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 आपको अपने अल्लाह मैंने आपको ताला क्या से कहा, बात करते हुए मुझे इतनी बात शर्म क्यों प्लीज आती है? टोके काटे ना, प्लीज बात ना काटें। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि हर बात का एक वक्त होता है करने का। ठीक है, अभी मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि अभी वो स्टेज नहीं आई। ठीक हमारे है, पास उनकी नबी इसलिए होने डिस्कस का भी नहीं कर कोई रहा। सबूत नहीं है। मैंने वो इसलिए कहा कि मैंने आपको उसको डिस्कस ही नहीं उनको डिस्कस ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमने पहले खुदा को डिस्कस करना है और खुदा से पहले हमने इंडिपेंडेंटली लॉजिकली उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप फिर जो है उस एक्सटर्नल फोर्स को आपने आपने कहा कि मैं कह रहा हूं कि वो उसके पास एक विल भी है, वो
सोचता भी है, उसने बाद में फिर सोचा मैं इंसानों को मुझे बनाऊं। एक बात मैंने बताएं, इनमें से मुझे वो मैं एक्सटर्नल मुझे फोर्स। मुझे प्लीज मुझे अहमद कंप्लीट भाई, करने आप दीजिए, खुद मुझे सोचिए, कंप्लीट तो करने दें, मुझे कंप्लीट तो अपने सवाल मुझे एक की बार नापुस्तगी पर एक गौर बार करें। देखें, मेरी तो बात सुने। आप आपने जी मेरे बारे में एक बात की, मुझे इसको क्लियर करने दें। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो एक कॉन्शियस एंटिटी है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा वो अनक्रिएटेड है। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि उसके पास एक विल है। ठीक है। मैं कहता हूँ इन सारी बातों को जो है अभी हम साइड पे करते हैं। क्या कोई फोर्स है या नहीं है, उसके एट्रीब्यूट्स तो बाद में होंगे, उस पर ये बात होगी। ये सवाल इसलिए गलत है कि वो फोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम और स्पेस बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आए हैं। अगर आपकी अच्छा तो एक्सटर्नल फिर फोर्स है तो उसको एग्जिस्टेंस के लिए टाइम और स्पेस से बाहर जाना पड़ेगा, और टाइम और ठीक हो स्पेस गया। के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। या तो आप मुझे प्रूव आई एग्री। करेंगे ना कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड सही। एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, तो आपकी मैंने एक्सटर्नल पॉसिबल हो जाएगी, उसकी कॉन्शियस मैंने आपकी बात मान ली। पॉसिबल हो जाएगी। बताएं। मैंने आपकी बात मान ली। तो आप कह रहे हैं चूंकि जो है वो स्पेस और टाइम के बाहर वजूद पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं है। तो क्या फिर उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपेंड किया? मुझे इस सवाल का आप जवाब दें, किसने किया? मैं आपसे ये पूछ तो रहा हूँ, आप साइंस मुझसे की पूछिए। ये तो साइंस की होली ग्रेल है ना। ये तो साइंस की होली होली ग्रेल है। नहीं नहीं, मुझे आप साइंसदान लॉजिक बताएं। साइंस की हम साइंसदान, बात ही नहीं कर रहे। पूरी दुनिया के साइंसदान और फलसफी जो हैं, इस नुक्ते के ऊपर जाकर खामोश हो जाते हैं कि इस कायनात का माखिज क्या था, इस कायनात का सबब क्या था। ये सिर्फ रिलीजन है जो पूरी तंदही के साथ आकर कहता है कि हम आपको बताते हैं कि इस कायनात का माखिज खुदा था। आपने कभी नहीं, किसी ये आपने बात जो कभी है ये किसी फॉल्स है। आपने आपने बेशुमार आप बेशुमार बेशुमार फलसफे गुजरे हैं। हम्म। बेशुमार फलसफे गुजरे हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये बात अपसर्ड है, कि ये खुदा जो है ये जो यूनिवर्स है ये बगैर किसी कॉजेशन या बगैर किसी और प्लानिंग के उन्होंने इस वजूद में बात का आया। क्या जवाब दिया कि ये बात एब्सर्ड नहीं है कि वो खुदा खुद ब खुद बन गया? तो खुदा बना ही नहीं ना, खुदा हमेशा से मौजूद था। आप अच्छा, अगर यूनिवर्स को अब भी मानते हैं तो आप मुझे बताएं। फिर अगर मैं आपको ये कहूं कि कैप्टन प्लेनेट भी हमेशा से मौजूद था और हमेशा रहेगा, और कैप्टन प्लेनेट ने इस कायनात को बनाया है, तो आपके खुदा में और मेरे कैप्टन प्लेनेट में सिर्फ सवाई नहीं इमेजिनेशन के क्या फर्क है? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुने। आपने एक पॉइंट उठाया कि उस खुदा को किसने बनाया। मैंने कहा जिस खुदा पर हम बिलीव करते हैं हम्म। उसको कोई क्रिएटर नहीं है जिस उसका। कैप्टन प्लेनेट पर हम ठीक है, बिलीव करते हैं उसका कोई क्रिएटर नहीं है। सही है। कैप्टन प्लेनेट हमेशा से है, मैंने कैप्टन प्लेनेट हमेशा मैंने रहेगा। मैंने इसको प्रूव नहीं किया। मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाया कि तो मैंने इस्लामिक भी थियोलॉजी मैंने में। भी आपको ये बताया है कि इस बात को समझने की कोशिश करें कि जिस खुदा के ऊपर आप बिलीव करते हैं, वो खुदा इस कायनात का और इसके जमानो मकान का खालिक है। और अगर वो इसके जमानो मकान का खालिक है तो वो जमानो मकान से मावरा है, और जो चीज जमानो मकान से मावरा होती है वो मेरे कैप्टन प्लेनेट की तरह नहीं होती है। मेरा कैप्टन प्लेनेट और आपका खुदा दोनों फर्जी इमेजिनरी कैरेक्टर हैं, अहमद मुराद साहब। अच्छा, मेरी बात सुने। जी। अच्छा, तो आप फिर कह रहे हैं कि इस चीज का आपको नहीं पता कि इसको कॉज किसने किया, ये जो जी जी, एक्सपेंशन हुई थी, है ना? हमें नहीं पता, हमें नहीं आपको पता, नहीं पता। नहीं पता। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, किस तरह की किसने कॉज किया इसे। जी जी। ठीक है। हमें पता है कि एनर्जी और मैथ लाइफलेस है। हमें पता है वो अपने आप पे रिएक्ट नहीं करते, खुद ब खुद रिएक्ट नहीं करते। हमें पता है उनके पास विल नहीं है। हमें पता है वो फील नहीं कर सकते कुछ। ठीक है। हमें पता है कि आप एक ग्लास को कहीं रख देंगे तो वो वहां से तब तक नहीं लगेगा जब तक कोई हिलाएगा नहीं, जो कि मैथ्स की एग्जांपल होगी। ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं, क्या ये चीज नेसेसरी नहीं है, और ये नेसेसरी है कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स को इस्तेमाल करके उस ग्लास को उठाएं? सिमिलरली आप किसी एक्सटर्नल फोर्स का सहारा लेके उस सिंगुलैरिटी से के पॉइंट से उस स्पेस और स्पेस और टाइम को एक्सपेंड करें और साथ एनर्जी और मैस को एक्सपेंड करें। ठीक है। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि बगैर किसी कॉज की चीज पॉसिबल हो। मैं और जब अहमद भाई, इससे एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। जी जी। एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा कि अगर अपना इसके चूंकि हमारे पास ये चीज साबित हो गई है कि एक एक्सटर्नल कॉज जरूरी है, नेसेसरी है, तो इस वजह से स्पेस और टाइम के बगैर वजूद भी पॉसिबल है। और अगर नहीं पॉसिबल, जो आप क्लेम करते हैं कि स्पेस और टाइम के बगैर वजूद पॉसिबल नहीं है, तो आप इसका एम्पिरिकल प्रूफ ले आए कि स्पेस और टाइम के बगैर ये अहमद एरिया मुराद, है, इधर स्पेस और टाइम। स्पेस टाइम के बगैर वजूद पॉसिबल है? ऑब्वियसली खुदा का कैसे? वजूद है। कैसे? अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। आप ये क्लेम करते हैं कि नहीं पॉसिबल है ना? स्पेस टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस कैसे आप पॉसिबल है? ठीक है, मैं बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि उसके बगैर पॉसिबल नहीं है ना? आप कह रहे हैं कि है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी पोजीशन क्या है।
नहीं नहीं, क्योंकि आप अभी कहते हैं कि आपने नहीं? अभी 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 आपने जो ग्लास की एग्जांपल दी थी वो अपने अंदर इसलिए गलत है क्योंकि ग्लास को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए जो इंसान होगा या जो भी एक्सटर्नल फैक्टर होगा वो वो स्पेस टाइम के अंदर होगा, मुझे पता है आपका आर्गुमेंट। यूनिवर्स के अंदर लेकिन होगा। मुझे जी, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो स्काई डैडी है, जो आपका जो इमेजिनरी फ्रेंड है जिसको नहीं आप लेकिन गॉड, ये चीज जो है, आपने मेरे ये कैप्टन चीज प्लेनेट बिल्कुल का मजाक उड़ाया ना। irrespectful। आपने मेरे कैप्टन प्लेनेट का मजाक उड़ाया ना। मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, मैंने करेक्ट, किसी चलिए कार्टून ठीक है। करेक्टर का मजाक नहीं उड़ाया। आपका जो ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर है, आपका जो एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको हम ईएफ कह रहे हैं, ठीक है, मैं उसको अभी आपका गॉड नहीं कह रहा हूं। आपका मुझे नहीं नहीं, सर मेरी बात तो पूरी हो लेने दें। सर आपने आप जवाब नहीं दिया इस सवाल का। मैं आपके इस मैं बात की जो आपने दावा मैंने किया आपसे है कि स्पेस और टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, इस पर फिजिक्स का तो नोबेल मैंने प्राइज तो मिलता है। आपने आपने मेरे से सवाल पूछा था ना, मैंने आपको जवाब, मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा कि आपकी पोजीशन क्या है, क्या स्पेस टाइम के बगैर एग्जिस्टेंस पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है ना? नहीं, नहीं है। नहीं है। नहीं है। इसका एम्पिरिकल साइंटिफिक एविडेंस ले आए। इसका एम्पिरिकल एविडेंस ये है कि एग्जिस्टेंस वजूद के लिए आपका एक जमान होना जरूरी है और एक मकान होना क्यों जरूरी जरूरी है? है। इसलिए इसका एम्पिरिकल एविडेंस लाए क्यों जरूरी है? मैं बताता हूँ ना, अहमद मुराद अगर इस वक्त 2025 के रावलपिंडी में मौजूद है, तो अगर मैं रावलपिंडी का जो मकान है उसको हटा दूंगा तो अहमद मुराद नहीं रहेगा। अगर मैं 2025 की जगह 1925 कर दूंगा, 100 साल पीछे चल, आप नहीं रहेंगे। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बिल्कुल एग्जिस्टेंस के बिल्कुल। लिए, अहमद मुराद की एग्जिस्टेंस के लिए 2025 का रावलपिंडी होना जरूरी है। आई 1925 एग्री, का रावलपिंडी जो होगा उसमें आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आई कंप्लीटली आपका एग्री। जो एक्सटर्नल फोर्स है, आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो जो भी एक्सटर्नल फोर्स है जो कि अल्लाह ताला है आपके नजदीक, जिसके ऊपर आप बात आई नहीं कर रहे, उस एक्सटर्नल फोर्स की एग्जिस्टेंस टाइम और स्पेस के बियॉन्ड कैसे पॉसिबल मैं है? आपको बताता हूँ, वो मैं आपको एग्जिस्ट बताता हूँ। कहां करता है, किस टाइम ठीक में है, मैं आपको करता बताता हूँ। सही, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने कहा कि आपने बिल्कुल सही बात की कि मुझे टाइम और स्पेस की जरूरत है। है? इसका ये मतलब नहीं है कि हर एंटिटी को टाइम और स्पेस की जरूरत है। ठीक है, मुझे आप, मैंने आपसे ये क्या पूछा कि आप एम्पिरिकली ये साबित करें कि एवरीथिंग दैट वुड एग्जिस्ट वुड नीड स्पेस एंड टाइम। मैंने आपको अहमद ये नहीं मुराद कहा कि आप मुझे एक मिनट, मुझे ठीक है। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने देना, अब मुझे कंप्लीट करने दें। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि ये चीज प्रूव करें कि ह्यूमंस डिपेंडेंट है स्पेस और टाइम पे। ठीक है, आपने एम्पिरिकली ये प्रूव किया, आपने एम्पिरिकली ये नहीं प्रूव किया कि स्पेस और टाइम के बगैर वजूद पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज को प्रूव करें। मुझे मुझे समझा देना कि स्पेस और टाइम के बगैर वजूद कैसे पॉसिबल है, बताएं। देखें, आप तो कह रहे हैं ना साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है ये, तो या तो अपने स्टेटमेंट आप रिट्रैक्ट कर लें। आप तो साइंस से भी ऊपर की चीज है ना। आपके पास तो अल्लाह ताला की डिवाइन गाइडेंस है। आपके पास तो जी आप बिल्कुल, मुझे मेरी ऐसा गाइडेंस, ही है। मुझे ये बताइए कि स्पेस और टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्ट करना कैसे पॉसिबल है, बताएं। सही। तो लेकिन आपने अपनी पोजीशन को बदला कि जो है उसके बगैर वजूद पॉसिबल नहीं है। इस पे एग्नोस्टिक हो गए हैं इस किसके पोजीशन पे। बगैर? किसके बगैर? स्पेस और टाइम के बगैर एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इस पे आप अभी कायम है स्पेस या और फिर आप टाइम के एग्नोस्टिक हैं इस पे? बियॉन्ड एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, अगर है कैसे ठीक है, है, बताएं। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि चूंकि आप कह रहे हैं, आप आपकी सारी बिलीफ जो आप कहते हैं कि मैंने मानना नहीं है, मैंने जानना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। नहीं है। आप जो जानते हैं आप वो मुझे बताएं कि इस स्पेस और टाइम के बियॉन्ड कौन सा आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, एम्पिरिकल एविडेंस आपके पास, या कौन सी ऑब्जर्वेशन आपने स्पेस और टाइम के बियॉन्ड की है कि इसके पार जो है वो कोई जो वजूद है वो पॉसिबल नहीं। मैं नहीं कह रहा अभी कि है, इस टाइम मैं नहीं कह रहा कि है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास क्या दलील है, क्योंकि आप जानते अहमद हैं चीजों मुराद को, साहब, आप क्योंकि मानते नहीं हैं। मुझे तो मेरे असातिज़ा ने, जिन्होंने मुझे रियाजी पढ़ाई, जिन्होंने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाई, जिन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाई, बायोलॉजी पढ़ाई, उन्होंने तो मुझे यही समझाया कि एग्जिस्टेंस के लिए स्पेस और टाइम का होना जरूरी है। अब आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या आप दलील अपने है। बाबा की बात मानेंगे चाहे वो वैसा तो। अहमद मुराद साहब, अब आप उनसे बड़े उस्ताद हैं, तो आप मेरी रहनुमाई कीजिए। जब आप ये कहते हैं कि स्पेस और टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, तो मैं उन तमाम असातिज़ा को रद्द करके आपको अपना उस्ताद तस्लीम करने को बिल्कुल, तैयार हूं। आप मुझे समझाइए कि स्पेस और टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस अच्छा, कैसे पॉसिबल है, ये बताएं। बिल्कुल सही। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ। पहले मैं आपको इस पोजीशन पे एग्नोस्टिक करूंगा। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जो हूँ आपको इस चीज पर आमादा करूंगा। पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या आप ये स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करते हैं कि हमारे पास साइंटिफिकली प्रूवन है कि स्पेस और टाइम के बियॉन्ड क्या नाम है जो है वो एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं, क्योंकि साइंस क्या है? साइंस तीन चीजों पे बेस्ड है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, फॉल्सिफाइबिलिटी
एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कि आपने उसको ऑब्जर्व करना है, आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपने फॉल्सिफाइबल चीज को आपने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं कि कौन सा आपके पास ऐसा एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंट है, एविडेंस है, ऑब्जर्वेशन है, जिससे ये साबित होता है कि स्पेस टाइम के बियॉन्ड कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, एब्सोल्युटली नथिंग। आपके पास कौन सा एम्पिरिकल एविडेंस है कि स्पेस और टाइम के बियॉन्ड कोई चीज एग्जिस्ट मैं करती बताता हूँ, है? मैं जी। आपको जवाब देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली ना एक इनसिक्योरिटी होती है बंदे को, कि बंदा जो है वो अगर अपने ट्रेडिशन से जवाब नहीं दे सकता तो वो बंदा जो है वापस इल्जामी जवाब कर देता है, ठीक है। हम्म। मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस टाइम पे, जिस वक्त पे दावा आप ये आपकी है चीज, तो उसको डिफेंड करना भी आपका काम है ना। आप कह रहे हैं कि आपकी एक्सटर्नल फोर्स स्पेस और टाइम हाँ के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है। जब हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ कैसे लेकिन करती है तो आप हाँ कह रहे हैं कैसे लेकिन नहीं करती है। ये क्या बात हाँ, हुई है? नेसेसरली करती है, क्योंकि जो मैटर और एनर्जी है वो लाइफलेस है, ठीक है। तो मैं हम्म। आपसे वापस वही चीज पूछ रहा हूँ यानी कि आपके अहमद पास कौन मुराद सा, एक मिनट एक आपकी मिनट एक मिनट एक मिनट अंडरस्टैंडिंग एक मिनट में एक वाला मिनट एक ये मिनट, है मुझे कि कंप्लीट करने दे, मुझे स्पेस और कंप्लीट करने दे, टाइम के कंप्लीट बियॉन्ड कोई चीज एग्जिस्ट कंप्लीट तो करती करने दे मुझे, है। ठीक है। कि किस तरह, मुझे आप ये बताएं किस तरह वो जो है स्पेस और टाइम के बियॉन्ड कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, अगर कौन सा ऐसा, कोई ऐसा एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है आपके पास, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है आपके पास, ये सारी बात जो है इसका कोई सबूत नहीं आपके पास। आप जो कहते हैं ना, आप जानते हैं, आप जानते नहीं है, आप ये चीज मानते हैं, ठीक है। और इस चीज को कबूल करने में कोई शर्म की बात नहीं है, हमारे पास हमारी बिलीफ है, आपकी भी ये बिलीफ है, ठीक है। अच्छा, साइंस तो बिलीव की चलती है। नहीं, साइंस बिलीव नहीं चलती, आप जिस चीज को साइंटिफिक कह रहे हैं ना वो साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक होने के लिए एक चीज का टेस्टेबल होना चाहिए, उसका हम्म। फॉल्सिफाइबल होना चाहिए, उसका एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होना चाहिए, उसका उसके लिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ठीक हम्म। है। आपके पास ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन है, कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है, क्या आपने एम्पिरिकल एविडेंस जमा किया है मैं आपकी जिससे ये आपका साबित होता है कि आपका स्पेस आपका टाइम के आपका बियॉन्ड जो कुछ नहीं सवाल है, एग्जिस्ट आपका जो सवाल है उसके जवाब में अक्सर मैं अपने पॉडकास्ट के शुरका से एक सवाल करता होता हूँ कि मैं अगर ये दावा करूं कि मेरी जेब में बेल्जियम का बना हुआ नीले रंग का 350 ग्राम का हीरा है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि मेरी जेब में वो हीरा नहीं है? करें? सही, करें? सही। करें? मैंने तो करें ना? हाँ, मैं करने लगा, हाँ, एग्जैक्टली। कर लो, जी जी। कर लो, जी जी, ठीक कर है। लें। तो जी, तो मैंने तो सीधा आपसे पूछा, नहीं मैंने तो ये क्लेम ही नहीं किया कोई चीज एग्जिस्ट करती है नहीं करती, मैंने कहा है आपको कि मुझे आप बताएं, आप चूंकि साइंस के स्टूडेंट हैं, आप चीजों को जानते हैं, चीजों को मानते नहीं हैं, आप मुझे एक्सटर्नल कोई अब वजूद पॉसिबल नहीं है स्पेस टाइम के अलावा, इस चीज का एम्पेरिकल एविडेंस दे दें, अगर आपके पास है, अगर आपके पास नहीं है तो ये चीज बोल दें कि नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, नहीं यकीन अहमद मुराद, माने मैं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इस फिर बात को दे साबित दें, अगर अगर फिर एविडेंस दे दें। आप इस बात को साबित नहीं कर सकते कि मेरी जेब में बेल्जियम का बना हुआ 350 ग्राम का नीले रंग का हीरा नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान जाए कि मैं साबित नहीं कर सकता हूँ, करें? ऑब्वियसली मैं अगर मौजूद नहीं, वरना मैं आपको जेब चेक कर लेता हूँ। एग्जैक्टली यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जिस्टेंस के लिए आपको बेसिक साइंटिफिक माइंड्स, अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे या किसी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में आप ये प्रूव करेंगे कि मेरा ये मानना है और मैं साइंटिफिकली इस बात को दुरुस्त समझता हूं कि स्पेस और टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, और आप लोग मैंने ये बात साबित नहीं करें की, कि स्पेस और टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस मैंने ये बात नहीं पॉसिबल की, नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपका जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मैंने होगा एडमिशन कैंसल हो जाएगा। मुझे मुझे मैंने मैंने क्योंकि आपने मैंने ये वजूद बात ही को नहीं नहीं की, समझा है, आपने एग्जिस्टेंस मैंने को नहीं समझा है। एग्जिस्टेंस के मैंने लिए टाइम और स्पेस का होना जरूरी है। मैंने मैंने ये बात ही नहीं की कि ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि वजूद पॉसिबल है स्पेस और टाइम के बियॉन्ड। मैंने आपको कहा कि हमारी ये बिलीफ है अल्लाह के बारे में, जिसको हम रैशनली प्रूव कर सकते हैं। ये हमारा हमारा आप हमारा ये आपका बिलीफ का आप ये नहीं नहीं और गलत फहमी आप कोई भी पाल सकते हैं, ठीक नहीं है? नहीं नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एब्सर्डिटी एंड रैशनल बिलीफ, हम्म। ठीक है। तो अब मुझे आप ये बात बताएं अच्छा, ये बताएं कि कि आपका जो आपके आपके जो आपने नॉन आपने एक्सपर्ट मुझे कंप्लीट तो जो करने दें, नॉन मुझे वेज कंप्लीट तो आपका करने दें, आखिर में अल्लाह में आ मुझे गया ना, एक बार जिस मुझे अल्लाह ने ऐसा तभी मुझे करना कंप्लीट शुरू करने कर। देना, मुझे एक बार अहमद कंप्लीट करने आखिरी दें। सवाल, अहमद आप आखिरी सवाल, फिर मैं चुप कर एक जाऊंगा। एक बार मुझे आखिरी छोटी सी बात करने दें। आपके अल्लाह ने इस कायनात को कैसे बनाया? देखिए हम फिर जंप करके अगले 2-3 महीने आगे चले जाएंगे, ठीक है। हाय आप हाय। अभी का जो खाना के सामने आप उसे खाएं, आप इतना आगे जा रहे, आप उस स्टेज तक पहुंचे ही नहीं कि आप ये सवाल कर सकें, ठीक है। आपको चाहिए कि आप पहले एक फाउंडेशन बिल्ड करें। अच्छा, अब मैं, मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, आपने अभी तक कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं दिया, आपने कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं बताई जिससे ये चीज साबित हो कि बियॉन्ड स्पेस और टाइम वजूद पॉसिबल ही नहीं है। साइंस आपको पता है कभी भी डेफिनेटिव क्लेम नहीं करती, साइंस स्टैटिक नहीं है,
सर साइंस एवर चेंजिंग है, आप एवर। और एक बार मुझे आप कंप्लीट करने दें। देखिए, आपने पहले भी इंटरप्ट कर दिया, एक सवाल क्या है कि अब आप फिर इंटरप्ट कर। देखिए, इंटरप्ट ना करें ना, आपने पहले भी इंटरप्ट कर दिया, ठीक है क्लोजिंग आर्गुमेंट कि दें, मुझे क्लोजिंग आर्गुमेंट एक देने बार दें, मेरे पास टाइम एक, पूरा हो गया। जी हाँ। बस मुझे एक छोटा सा जवाब इस सवाल क्वेश्चन करने में। आपने पहले भी इसका डाइवर्ज कर दिया। आपने अभी तक कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं बताई। और क्यों आपने इसलिए नहीं बताई? क्योंकि कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी एग्जिस्ट नहीं करती। साइंस स्टैटिक नहीं है, साइंस हमेशा एवोल्यूशन उसका होता रहता है। साइंस हमेशा जो है वो बदलती रहती है, ठीक है। साइंस कभी ये डेफिनेटिव क्लेम करती ही नहीं है कि चीज पॉसिबल ही नहीं, हम्म। ठीक है। आप ये क्लेम करते हैं क्योंकि आप साइंटिज्म का शिकार हैं। तो अहमद मुराद साहब, क्या 20-25 साल के बाद किसी साइंटिफिक स्टडी के नतीजे में ये साबित किया जा सकता है कि मेरी और आपकी यूट्यूब पर गुफ्तगू ही नहीं हुई? हिस्ट्री हिस्ट्री को आप साइंटिफिकली साबित नहीं कर सकते। साइंस ये एक साइंस के लिए साइंटिफिक साइंटिफिक। ये मैं और आप एक साइंटिफिक मीडियम के थ्रू राब्ते में आए हैं ना। ये एक फैक्ट है कि मैं और आप जो है इस वक्त साइंस के जरिए एक दूसरे से राब्ते में आए हैं, और आपने कहा कि साइंस स्टैटिक नहीं है। ठीक है, मैं साइंटिज्म का शिकार हूं। तो क्या 20-25 साल की किसी मॉडर्न रिसर्च की रोशनी में किसी फोर्थ डायमेंशन में ये साबित किया जा सकता है कि अवैस इकबाल और अहमद मुराद की यूट्यूब पर कभी गुफ्तगू ही नहीं हुई? लेकिन जहां तक अभी हमारे पास है, अभी तो हम हिस्ट्री से कोई चीज जो है वो नहीं नहीं नहीं, ये यानी साइंटिफिकली ये प्रूव एक नहीं कर सकते। साइंटिफिक फैक्ट है। इसी तरह साइंस जो है वो अभी इस बात। साइंटिफिक फैक्ट नहीं है ये ओके, एक रियलिटी है, मैं और ठीक है। आप एक साइंटिफिक ये मीडियम एक के थ्रू राब्ते ये में आए एक ना। ये रियलिटी है। साइंटिफिक मीडियम ये मेरी झूठ हो बात सुने, सकता है। मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुने। ये एक रियलिटी है जिसको आप और मैं और आपकी ऑडियंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज को मानते हैं। मेरी बात सुने, इस मेरी रियलिटी बात का सुने, बायस कंप्लीट करने दे, साइंस है ना। कंप्लीट करने दे मुझे, ठीक है। आज से 20-25 साल बाद आप किसी इंडिया के गांव में जाके कहेंगे कि अवैस इकबाल और अहमद मुराद ने बात की थी, उनको कोई उन पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो आपकी बात माने जब तक आप उन्हें वीडियो नहीं दिखाएंगे, यानी अहमद ठीक है। मुराद, आपके नजदीक स्पेस और टाइम के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, नतीजा ये निकला। बिल्कुल रैशनली पॉसिबल है, लॉजिकली पॉसिबल है, और और आप इसको मैं कभी समझता हूँ भी कि अगर डिस्प्रूव एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते। पॉसिबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाँ, कैप्टन प्लैनेट की पॉसिबल है। और आप इस बात को कभी भी डिस्प्रूव नहीं कर सकते। आप भी इस बात को डिसअप्रूव नहीं कर सकते कि स्पेस और टाइम के बियॉन्ड कैप्टन प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करता? कर सकते हैं। नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिए, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं कि एक एक आप इस अब्सर्डिटी बात में, को डिसअप्रूव और कर एक सकते डिसप्रूव कर सकते हैं मैंने कि स्पेस और मैंने टाइम के आपको, बियॉन्ड कैप्टन प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं कर सकते ना। अच्छा, मुझे आप दलील दें कि क्या क्या दलील है कि कैप्टन जो भी हैं कार्टून कैप्टन कैरेक्टर, प्लैनेट, वो कैप्टन प्लैनेट। कैप्टन प्लैनेट जो है वो इस यूनिवर्स के खालिक हैं? क्या दलील है आपके पास? सर बिल्कुल वही दलील है कि आपके अल्लाह ताला इस यूनिवर्स के खालिक है। नहीं, हमारे पास तो दलील है, हमारे पास कुरान सुन्नत से दलाइल हैं, सर वो ठीक है। कुरान और सुन्नत तो अरबों की आपस की खुद की लिखी हुई किताब है ना सर। अच्छा, अगर मैं अरबों की आपस की खुद अगर की, मैं मार्वल कॉमिक्स के जरिए कैप्टन प्लैनेट का वजूद साबित कर दूं, तो क्या आप कुरान के जरिए अल्लाह का अरबों वजूद की साबित करेंगे? अरबों की खुद की लिखी किताब में फ्यूचर के बारे में भी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है, और पास्ट के बारे में एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। बिल्कुल इतनी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस हैं कि अपने मैं आप नॉस्ट्राडेमस की किताब पढ़ेंगे, उसमें आपको इतनी ज्यादा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगी। नास्ट्राडामस की किताब मैंने देखी है, और उसमें एग्जैक्टली। इतनी इतनी वेग प्रोफेसीज हैं, और उसमें गलत प्रोफेसीज भी हैं। मेरा ये क्लेम है कि आप नबी वसल्लम की एक प्रोफेसी सही सनद या कुरान की मुझे आप गलत साबित कर दें, तो मैं आपकी बात मान लूं, बस उनको ठीक है। इतनी एक गलत इतनी साबित कर दें, इतनी कितना बड़ा दूर की क्लेम किया मैंने, मेरी बात उनको सुने। इतनी दूर की मैं बातें आपको पता बताता थी, हूँ, उनको ये नहीं पता था मुझे कि आप उनके बताएं खाने में क्या यहूदी औरत ने जहर मिला दिया है, राइट? वो इतना, ये जो आप प्रोफेसीज बता रहे हैं ना नॉस्ट्राडामस की, वो इतनी वेग हैं कि जो रेड आर्मी है वो ब्लू आर्मी से लड़ेगी, ठीक है। इतनी वेग प्रोफेसीज हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट प्रोफेसी देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो अरब का सहरा है ये वापस से सरसब्ज हो जाएगा, और 1400 ईयर्स बाद अब आप जाके ग्रीन अरेबिया सर्च करें, नेचर मैगजीन ने इस पे आर्टिकल पब्लिश किया है, पास्ट में भी, और जैसे नासा ने सैटेलाइट से दिखाया है। एक बार मुझे अहमद कंप्लीट मुराद, करने दीजिएगा, नहीं नहीं, तो ये बात मुझे आप एक छोटा सा समझिए पॉइंट ना। कंप्लीट करने देना। एक एक छोटी सी इंतहाई। बात करनी है मैंने, एक बात मैंने छोटी सी करनी है। नासा ने भी ये चीज प्रूव की है कि पिछले 50 साल में रैपिडली जो एरियाज हैं, ये हिजाज के एरियाज हैं, ये सरसब्ज होते जा रहे हैं, और इधर रिवर्स भी हैं, और रिवर्स पास में भी रही हैं। यहाँ पे स्केलेटन्स मिले हैं हाथियों के और मुख्तलिफ जानवरों के, ठीक है, और सूखी हुई लेक्स मिली हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि एक बंदा, ये कुछ अरबों ने मिलकर जो ये किताब लिखी है, ठीक है, उनको कैसे पता चल गया कि ऑलमोस्ट 6-6.5 लाख साल पहले, और 1400 साल या 1500 या 2000 साल बाद फ्यूचर में, ये इलाका जिसमें हमें पानी भी नहीं मिलता, जिसमें हमें हमारी फसल नहीं मिलती, ठीक है, वो सरसब्ज हो जाएगा? मुझे बताइए किसने बताया?
मुझे लगता है कि आपके नबी को ये सुनी सुनाई बातें उन्होंने कर दी हैं जिसका कोई भी एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। आई आपके मैं आपके नबी आपकी को आपके आपके नबी को ये पता था कि 1400 साल के बाद सहरा जो है सरसब्ज हो जाएगा, लेकिन आपके नबी को ये नहीं पता था कि 300 साल के बाद अबू ताहिर करामती जो है वो हिजरा अस्वद को उखाड़ के अपने बाथरूम में नस्ब करेगा और 22 साल तक उस पर पॉटी पेशाब करता रहेगा। आपके नबी को ये भी नहीं पता मेरी बात था। सुनिए। तो मैंने 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 आप अपनी सर मेरी अहादीस, बात सुने, मेरी बात सुने, ये जो मेरी बात सुने। अहादीस का आप मुझे मजमुआ है ना, ये रिस्पॉन्ड। जो अहादीस का मजमुआ है, अगर आप कभी अच्छा तदवीन हदीस के ऊपर काम आपने पढ़ा हो या आपने जी, उसका मैंने आपने पढ़ा हुआ है। काम देखा हो, तो आपको पता चलेगा कि जी हदीस की मैंने जो पढ़ा हुआ है। किताबें हैं, वो आपके नबी की वफात के बहुत अरसे के बाद सियासी मसलहत के तहत मुरत्तब की गई थी। अहमद मुराद अच्छा साहब, मुझे बताएं पहली हदीसी किताब कौन सी है? कुरान। नबी वसल्लम की हदीसी किताब। जी जी सर, ये सारा आपका कुरान हदीस की किताब है, आपके नबी की जहन की इख्तरा है। नबी वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में तो हम कहते हैं ना कि ये, अब मैं आपको इस्लामिक ये तो हिस्ट्री या आप थियोलॉजी से कहते हैं ना पूछता हूँ। सर, ये तो आप कहते हैं। अच्छा हदीस दूसरी की बताएं, पहली दूसरी किताब किताब कौन कुरान सी है? दूसरी है। किताब हदीस कौन की सी है? पहली किताब कुरान है, हदीस की पहली किताब कुरान है सर। पहली किताब कुरान चले मान ली, उसके दूसरी बाद किताब कौन उसके सी? बाद जो सहाय सित्ता हैं वो आपको उनके नाम पता है, सही बुखारी नहीं, है, सही मुस्लिम वो है, नहीं है, इब्न माजा है, वो इब्न नहीं है, दाऊद है, ठीक है। फिर वो नहीं है। फिर कौन ठीक सी है। है? हजरत हजरत अबू हुरैरा जो नबी वसल्लम के साथी हैं, उनके स्टूडेंट हम्माम, उनका उनका सहीफा है, दूसरी किताब जो है ये हदीस की। ये कहीं पब्लिश हुआ है? जी बिल्कुल, इसका नुस्खा भी मौजूद है, और इस पे एक प्रॉपर एक बुक भी लिखी जा चुकी है। 2002 में एक बुक पब्लिश हुई थी, बहुत जबरदस्त, हदीस साइंस पर। ठीक है। तो तो ये हदीसें सहाय सत्ता में शामिल है? हाँ जी बिल्कुल, ये और उन्होंने उस किताब का मकसद पता है क्या था? उस किताब का मकसद ये था कि उसमें उन्होंने साबित किया है कि जितनी हदीसें इसमें मौजूद हैं, ये सारी मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा साल बाद लिखी गई है, ठीक है, उसमें मौजूद है। क्योंकि एक चेंज ऑफ नरेशन की वजह से, ठीक है, चेंज ऑफ नरेशन से इमाम अहमद तक ये हदीसें पहुंची, और फिर इमाम अहमद की किताब में जितनी हदीसें हैं, वो सारी हदीसें जो हैं बुखारी, मुस्लिम, अच्छा, तिरमिजी, अबू दाऊद, सब में मौजूद है। आपके नबी चूंकि साइंसदान नहीं थे, तो उन्हें ये किसने बताया था कि 1400 साल के बाद जो रेगिस्तान है वो सरसब्ज हो जाएगा? बिल्कुल, ये उन्हें, अब अल्लाह, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कहता, मैं खुद क्लेम्स नहीं करता, ठीक है। हाँ, मैं तो कहता हूँ नबी वसल्लम ने इतनी एक्यूरेट प्रोफेसीज की। नहीं नहीं मैं नहीं, कहता आप हूँ कि, किसने बताया ना, आपके नबी को मैं अरब आपको के बताता हूँ, चेहरा का ग्रीन होना किसने बताया था? वही बताने लगूँ आपको, मैं वही बताने लगूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि नबी वसल्लम इतनी एक्यूरेट प्रोफेसीज की। मैंने आपको बताया कुरान में मौजूद है कि जो इंसान है, जो जितनी जिंदा चीजें वो सब पानी से बनी है। और ये चीज एक हकीकत है कि सब सेल से बने हैं, सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म 90% पानी होता है, ठीक है। और ये वाटर जो है एसेंशियल, जो है वो हमारी बॉडी का एक पार्ट है, हर पार्ट में, ठीक है। 60 to 70% जो है वो सब कुछ पानी होता है, सारी लिविंग जो बीइंग्स होती हैं, ठीक है। ये चीज एक अरब को या कुछ अरबों को, जिनको पानी की अशद जरूरत होती थी, जिधर पानी की इतनी कमी होती थी, ठीक है, ये उधर आपको आखिरी आपके ख्याल जो, आपके मुझे आपके कंप्लीट नबी करने को दें, मुझे ये अल्लाह कंप्लीट ने बताया था? कंप्लीट छोटी सी बात मैं करूंगा, कंप्लीट करने दें। उधर जिधर सबसे ज्यादा पानी की जरूरत थी, उधर बंदे को आखिरी ख्याल आना चाहिए था कि हम पानी से बने हुए हैं, ये हर जिंदा चीज पानी से बनी है। और ये भी नहीं कि हर चीज पानी से बनी है, हर जिंदा चीज, इतनी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ये यूनानियों का भी अकीदा था। वैसे नहीं बताता उनको। आपके आप आप थेरीज आपके की बात नबी कर रहे को, हैं, मुराद, आप ये यूनानी की जो खुलासा बात कर रहे हैं जूलैन ना, में एक सादा आप सवाल है, यूनानी की बात कर रहे हैं, आपके यूनानियों नबी में, को ये किसने बताया यूनानियों में, था कि 1400 साल के बाद सहरा ग्रीन हो जाएगा? किसने बताया था? हाँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। आप जो यूनानियों की बात कर रहे हैं ना, थेलीज ने ये कहा था, और थेलीज ने ये नहीं कहा था कि हर जिंदा चीज पानी से बनी है। नहीं अहमद थेलीज मुराद, ने कहा मेरी था, बात एक का मिनट एक जवाब मिनट, दे दो ना यार, मेरे मुझे पास कंप्लीट 13 तो, मिनट ऊपर हो गए हैं। अच्छा मुझे आपके नबी को ये किसने बताया था कि 1400 साल के बाद सहरा मुझे वो ग्रीन हो पॉइंट तो क्लियर करना था जो आपने मिसकंसेप्शन अब डाल दिया है, कि थेलीज ने ये कहा था कि हर हर चीज पानी से बनी है, ईंटें भी पानी जाएगा? से बनी हुई हैं, जमीन भी पानी से, सब कुछ पानी से बना हुआ है। हालांकि ये बात हकीकत नहीं है, नहीं, अहमद ठीक है। मुराद, मुझे और स्पेसिफिकली देखो, मैं तुमसे 3 घंटे बहस कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपके नजदीक आपके प्यारे से नबी को किसने बताया था कि सहरा 1400 साल के बाद ग्रीन हो जाएगा? किसने बताया? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये हम्म। आपको क्या लगता है किसने बताया? नहीं और नहीं, ये इसके साथ मजीद और मुझे ये प्रोफेसी, लगता है, आप मैं आपसे मुझे लगता है कि ये सुनी सुनाई बात आपने कहीं से अपने कोट कर दी है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और अगर ये मैं दलील बात देता हूँ, मैं आपको, अहमद मुझे मुराद साहब, रिवायत याद है। अगर ये सही बात मुस्लिम खोलें, आपके नबी को सही आपसे मुस्लिम, अल्लाह ताला अभी ने बताई थी, तो अभी सही उसका मुस्लिम खोल लें। बुनियादी सवाल ये था कि आपका ये अल्लाह सुनी ताला सुनाई आपके बात नबी नहीं, को ये ऑथेंटिक बताता बात है कि बिल्कुल। उसने इस कायनात को कैसे ये खल्क किया था। आपके फर्जी देखिए, अल्लाह ताला ने आपके फर्जी नबी को ये नहीं फिर बताया आप कि कायनात की खल्क पे आ कायनात गए हैं। कैसे मेरी बात बनी सुने, थी। अहमद मुराद साहब, आपने मुझसे, आई हैव टू गो।
आई हैव टू लीव, मेरे पास आपको जस्ट पता मुझे आखिरी एंड जो है वो है। एंडिंग कमेंट्स करने दें, ठीक है। जी जी। तो आपने फिर ये बात कर दी कि क्या नाम है, ये जो बात ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक है बिल्कुल सही मुस्लिम 157C, जिसका दिल हो जाके खोल के देख ले, हम्म। ठीक है। और ये चीज मीनवान जिस तरह मैंने बताई है कि दोबारा से सरसब्ज होगा, दोबारा जो कि इंप्लाई करता है कि पास में हो चुका है, फिर ऊँट इन के अल्फाज से पेशाब में मौजूद है। शिफा भी है, फिर ऊँट के पेशाब में शिफा भी है। फिर आपने इस पे बात करनी है? नहीं नहीं, फिर ऊँट के पेशाब में शिफा भी है। नहीं, मेरी बात सुने। अब मुझे आप एक बात बताएं कि क्या प्रेग्नेंट मेयर्स जो फीमेल हॉर्सेज होती हैं, क्या हम्म। उनका जो पेशाब है, यूरिन, क्या वो प्रेग्नेंट वुमेन्स मैंने जो प्रेग्नेंट ऊँट वुमेन का, होती हैं मैंने उनकी कैमल यूरिन उनकी का पूछा है। मुझे ऊँट का मुझे पेशाब अपने ईमान को साबित करने के लिए ठंडा करके पी सकते हैं आप नहीं पॉडकास्ट में? नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुने। मैं आप मेरी मेरी बात सुनेंगे या आप खुद जब से तबसा करना चाहते हैं? ठीक है, मेरी नहीं, बात अहमद सुने, मुराद साहब, अहमद ठीक है, मुराद मेरी साहब, बात सुने। मैं आपसे एक हदीस छोटी का। सी बात सुन लेना, एक जी, छोटी सी मुझे बात कंप्लीट करने दें, जी, ठीक है। बेशुमार जानवरों के एक्सक्रीमेंट्स, जिसमें जो सबसे प्रेवलेंट एग्जांपल है वो प्रेग्नेंट मेयर, उसका उसका जो यूरिन है उसको हुँ, इस्तेमाल किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनको रिलीफ देने के लिए, हुँ, ठीक है। वो मेडिसिन में यूज होता है। बेशुमार वेनमस स्नेक्स का वेनम इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उस वक्त मेडिसिन इतनी एडवांस नहीं थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि थोड़ा सा आपने यूरिन लेके दूध हुँ, में मिक्स करके, ठीक है, उसको आपने इस्तेमाल करना है। और उसका आप रिवायत को पूरा पढ़े ना, उसका नतीजा क्या निकला कि उसको वाकई वो दो बंदे ठीक हो गए, ठीक है। आपने आप तो किसी बीमारी के इलाज के लिए दूध में ऊँट का पेशाब अपने नबी के कहने पर मिक्स करके यहाँ पी के दिखा देखिए सकते देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें जनरल रूल दिया है ना कि आपने अपना इलाज करना है सबसे बेहतरीन दवा के साथ। हैं? तो आपको अगर अपने अपने मसलन, नबी की मेडिसिन पे भरोसा नहीं है? तो नहीं, क्यों नहीं भरोसा, मैंने आपको तो बताया आप कि यहाँ पर पॉडकास्ट में उस वक्त के दूध लिए के अंदर आपको मैं ऊँट का पेशाब उस भिजवा वक्त के दूँगा लिए पिंडी में। वैसे तो मैं आपको पिंडी में दू ऊँट का पेशाब भिजवा दूँगा टीसीएस के ज़रिए। क्या आप पॉडकास्ट में दूध के अंदर ऊँट का पेशाब मिक्स करके पी सकते हैं, अपने नबी से मोहब्बत के लिए? नहीं, मेरी बात सुने, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक केस था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास की, ठीक है। तो आप अपने मैं नबी की आपको समझा के रहा हूँ, मेरी नबी बात की सुनने की कोशिश मेडिसिन करिए। के साथ साबित मुझे करें बात नहीं और करने, मुझे बात, अब आपको देखिए जैसे मैं बोलता हूँ बीच साथ ही में आप टोक देते हैं। जी, जी। मैं जैसे ही बोलता हूँ साथ ही आप टोक देते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने। मैंने आपको बताया कि आप कह रहे हैं ये बात अब्सर्ड इसलिए क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर का एक्सक्रीमेंट इस्तेमाल करने के लिए कहा है ना, इसलिए अब्सर्ड है ना, आपको लगती है? आपको पता है कि यूरिन के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो आपकी किडनी के लिए सख्त नुकसानदेह होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हकीकत है। मैं वो कह रहा हूँ कि आप इसीलिए इस चीज को जो है वो अपसर्ड मानते हैं क्योंकि एक जानवर का यूरिन इस्तेमाल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना। ऊँट का पेशाब इस्तेमाल करने के लिए कहा उन्होंने। एक जानवर का एक्सक्रीमेंट है ना, जी, जी। तो ऊंट एक जानवर है, उससे एक्सक्रीमेंट। आप अपने ठीक है, नबी मेरी की बात सुने। मोहब्बत अच्छा, में मुझे मुझे ऊँट का बात पूरी पेशाब करने, पीने मुझे को बात पूरी करने कैसे। दें, बात पूरी करने दें, ठीक है। आपको ये चीज अपसेट नहीं लगती कि आप एक और जानवर का यूरिन इस्तेमाल करके एक मेडिसिन बना के इस्तेमाल करते हैं या अपनी अहमद मुराद साहब, जो मेडिसिन के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो यूरिन इस्तेमाल नहीं होता है। रिफाइन होता है, रिफाइन होता है। वो यूरिन के अंदर से कुछ अज्जा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उनको जी दवाइयों के बिल्कुल अंदर शामिल किया जाता है। रॉ बिल्कुल बिल्कुल फॉर्म बिल्कुल में बिल्कुल। यूरिन की जो कंजम्पशन है वो और शदीद और संगीन और बीमारियों का बायस बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप अब अपने मेरी बात नबी सुनिए, की अब मेरी मोहब्बत बात में सुनिएगा। ये मैं बात समझ सबसे गया हूँ बात। ऊँट का पेशाब पी सकते हैं ठंडा करके? नहीं, अच्छा देखिए मेरी बात सुने, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, अच्छा नहीं, मेरी बात सुने। मैंने आपको क्या कहा कि आपने क्या कहा कि उसमें से आप स्पेसिफिक चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो चीजें उस यूरिन में ही मौजूद होती हैं सिर्फ, ठीक है। उसमें से आप वो हार्मोन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर आप वो पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उस वक्त हमारे पास सिरिंजेस मौजूद नहीं थे, नहीं थी। हमारे पास लेबोरेटरीज नहीं थी। नहीं उस थी। वक्त जो चीज पॉसिबल थी, जो तिब पॉसिबल थी, उसके नजदीक, उसके मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रेमेडी दी और वो रेमेडी वर्क भी कर गई, अगर वो ठीक है। वर्क कर गई तो आप अपने नबी की इस हदीस पर अमल करते हुए पॉडकास्ट में सबके सामने ऊँट का पेशाब पी सकते हैं? देखिए मैंने आपको क्या कहा कि ये चीज जरूरी नहीं है कि हर मुसलमान करे, ठीक है। और यानी आपको अपने नबी की मेडिसिन पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, मेडिसिन में भरोसा नहीं, मुझे अपने मेडिसिन में बिल्कुल भरोसा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करें, यानी ठीक उन्होंने है। ये बेहतरीन तो इलाज नहीं दिया था? तो अपने वक्त के लिए बेहतरीन था ये अच्छा, इलाज। आपके आपके नबी ऊँट के पेशाब के बगैर सिर्फ दुआ करके उनको ठीक नहीं कर सकते थे? बिल्कुल हो सकता था, लेकिन नबी ने ये उन्होंने कहा कि ऊँट का चीज जो पेशाब। है वो, नहीं, चलें ये अहमद चीज मुराद, नेक्स्ट टाइम के लिए आपसे ये चीज मुलाकात होगी। उन्होंने जो है वो जरूरी नहीं समझी। आई हैव टू लीव। और मुझे आपसे बात करके हमेशा बड़ा मजा आता है। और आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपने फर्स्ट ईयर पढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऊँट के पेशाब को कैसर अहमद राजा की तरह जब जस्टिफाई करते हैं तो मुझे दुख होता है। लेकिन आपने उनकी वीडियो देखी है? जी। आपने उनकी वीडियो देखी है?
इस पे। जी, जी, मैंने देखी और मैंने उसके जवाब में वीडियो भी बनाई थी। मैं आपको उसका लिंक भेजूँगा, अच्छा, ठीक है? तब उसको तक के उसका लिए लिंक मुझे भेजिएगा, ठीक है। उसका लिंक जरूर मुझे भेजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय-बाय। ओके। अहमद मुराद ओके। हमारे साथ मौजूद थे।